हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? यस, बढ़िया। बढ़िया। चलो, बढ़िया सर, बढ़िया। यस, आप सब लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि क्लास के बाद शायद सेम टू हम यू लोग सर। जी हाँ जी, क्या पता क्लास के बाद हम लोग भूल ना जाए, क्लास के बाद हम लोग भूल ना जाए, इसलिए पहले ही आप लोगों को आने वाले त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं मार्केट में क्या होने वाला है। राइट, सेम जी सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत देखो, सब धर्मों का अपना अपना त्योहार होता है और सबको सबकी खुशियां मिलनी चाहिए। राइट, सबसे बड़ी बात यह है कि सबको सबकी खुशियां होनी चाहिए और विशेष सबको देनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब पहली बात आपके पास ये है कि देखते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। जब तक मार्केट खुल रहा है, मार्केट का एक अप मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, लेकिन दिक्कत क्या है इसको समझते हैं। आज के ट्रेड में दिक्कत क्या है? कल कल आप लोगों ने, जो भी लोग कल प्रेजेंट थे, आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट ट्विस्ट कैसे करता है। राइट, मार्केट गिरता गिरता वापस कैसे जाता है। अगर ये वाली कला आपने सीख ली तो आपको बड़ा लंबा प्रॉफिट होगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि हम जब डाउन चल रहा हो। हाँ जी, क्या देखना पड़ेगा इस कला के लिए? क्या देखना पड़ेगा? इसके लिए आपको क्या होगा कि इसके लिए आपको अपने हिसाब से ये स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्विस्ट जो होता है ना, बड़ा अजीब सा ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट क्या होता है? मार्केट देखो क्या करेगा। ठीक है, आपके पास क्या होगा ऐसी जगह पर कि मार्केट क्या कर रहा होता है, ऊपर जा रहा होता है, नीचे जा रहा होता है, और मार्केट में हम सोचते हैं यहां से ऊपर जाएगा और मार्केट गिर पड़ता है, यहां से ऊपर जाएगा मार्केट गिर पड़ता है। तो यहां से आपको जितने इंडिकेटर के साथ काम कर सकते हो, प्राइस एक्शन के साथ काम कर सकते हो वहां पर। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आपके पास जो पिवोट पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कल का मार्केट देखते तो कल का मार्केट जरा चेक करो, कल के मार्केट में क्या हुआ था। कल के मार्केट को अगर आप देखते, पहले कल के मार्केट को समझते हैं, तब हम आज का मार्केट समझ पाएंगे। कल अगर आपने देखा हो तो बैंक निफ्टी नीचे नहीं जा रहा था, बैंक निफ्टी संभाले हुए था निफ्टी को। यस, किसी को याद है? कल अगर कोई भी क्लास में रहा होगा तो शायद आपको पता होगा कि बैंक निफ्टी तो आपका ऊपर बैठा था और निफ्टी नीचे बैठा था, ये था। यस सर। राइट है। और मैंने आपको ये भी बोला था, अगर यहां पर क्लाउड लगा के दिखाऊं तो मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, अगर वो याद है तो उस टाइम पर क्या हो रहा था, जो निफ्टी था वो देखो क्रॉसओवर करने के लिए रेडी था और नीचे बैठा था। और हमने यहां पर क्या बोला था, ये ऊपर ही हमारी कल साइड बाय की ही थी, अगर आपको याद हो। हम सेल की साइड में नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट को। राइट है, और मैंने आपको बोला था कि ये आपका या तो 61% से ऊपर या डबल बॉटम बना के ऊपर, ये इसके बहुत सारे चांसेस थे। और उसके बाद देखो मार्केट ऊपर गया। राइट, लेकिन कहां जाके बैठा? कहां जाके बैठा? देखो पिवोट के ऊपर ये भी बैठा इवनिंग तक, और ये भी बैठा। अब ये घूमने के लिए तो गए नहीं होंगे पिवोट के ऊपर, यस और नो? सपोर्ट लेने के लिए गए होंगे। राइट है, तो अब पॉइंट ये है कि ये भी सपोर्ट पर, ये भी सपोर्ट पर। लेकिन अब दिक्कत क्या है? दिक्कत अभी समझते हैं। दिक्कत ये है कि अगर अब मैं क्लाउड बेस पर बात करता हूं तो एक दिक्कत है, उस दिक्कत को समझते हैं जरा। ये क्लाउड के ऊपर आ गया, निफ्टी बैंक तो क्लाउड के ऊपर है। राइट है, और पिवोट के भी ऊपर है, दोनों है ना। लेकिन अभी दिक्कत क्या है? निफ्टी ने अपना हाई ब्रेक किया, अभी निफ्टी ने ना तो हाई ब्रेक किया और ना ही क्लाउड के ऊपर। अब यहां पर दो केस हो सकते हैं। पहला केस क्या होगा कि निफ्टी यहां पर टाइम लेगा निकलने में, और बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये पॉसिबल है। ये क्यों पॉसिबल है? और क्योंकि बेस लाइन नीचे है कि नहीं है? बेस लाइन काफी नीचे है। तो अभी केस क्या हो सकता है कि बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों में से कोई नीचे खुले। राइट, मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी खुलेगा नीचे, तो बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आ सकता है। तो अभी हम इसको रहेंगे बाय साइड में, लेकिन नीचे से पकड़ पाएंगे हम ऑप्शन को या नहीं, बताओ? गुड मॉर्निंग सर। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो देखो हम नीचे से पकड़ेंगे इसको। अभी इसका मतलब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए। नीचे आएगा तो मेरे को ज्यादा सही लगेगा। अगर मैं यहां पर देखता हूं निफ्टी कितना खुल रहा है,
निफ्टी बैंक खुल रहा है 332 पॉइंट और निफ्टी खुल रहा है 95 पॉइंट। तो 332 पॉइंट कहां पर आ रहा है, जरा बैंक निफ्टी देखते हैं। 332 पॉइंट कहां पर आ रहा है, कोई भी चेक करके बता दे। 332 पॉइंट कहां पर आ रहा है, यहां से, मैं यहां से देख लेता हूं। 332 पॉइंट, यस, एक मिनट मैं थोड़ा इधर कर लेता हूं। 332 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 332 यहां कहीं आ रहा है, राइट है, यहां पर। इसका मतलब हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, आप बताओ। लेकिन क्या सेल है, अब ये बताओ, सेल नहीं है ना, सेल नहीं है। ये मार्केट अपनी बेस लाइन को ऊपर लाने के लिए करेगा, लेकिन अभी अगर 915 पर बेस लाइन फ्लैट रहती है, ये ध्यान रखना, अगर 915 पर बेस लाइन फ्लैट रहती है तो ये मार्केट और थोड़ा नीचे भी आ सकता है, क्लाउड तक भी, या नहीं, क्योंकि जब तक बेस लाइन एंटर नहीं करेगी ये ऊपर नहीं जाएगा। यहां पर अगर किसी ने और चेक किया तो एक छोटा सा पॉइंट और है, ये मैंने क्लास में भी कर समझाया था। देखो ये कन्वर्जन लाइन, देखो बेस लाइन तो फ्लैट थी, कन्वर्जन लाइन को ऊपर जाना पड़ेगा। यहां पर कन्वर्जन लाइन का क्या हाल है, जरा बताओ, नीचे है कि नहीं है, राइट है, इसको अभी ऊपर चलना है। तो आपका निफ्टी भी थोड़ा नीचे आ सकता है, हो सकता है यहां तक आ जाए 95 पॉइंट का, जहां तक भी आ रहे हैं इसको भी लगा के देख ले 95 पॉइंट कहां पर आ रहे हैं अप्रॉक्स। तो अगर मैं यहां से 95 पॉइंट लगाता हूं तो 95 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली आपका यहां कहीं आ रहे हैं, यहां कहीं पर, और ये आ रहे हैं पिवोट के नीचे। तो अभी मार्केट क्या कर सकता है, चूंकि कन्वर्जन लाइन नीचे है तो यहां पर आके मार्केट अपना धीरे 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 इसके ऊपर आ सकता है, और ये ऑलरेडी पिवोट के ऊपर है, राइट है। तो अभी हम सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, करेंगे तो कहां से करेंगे। अगर सेलिंग होनी है, मार्केट अगर ऐसा करता है कि इसके नीचे आता है, अगर इसके नीचे आता है तो बियरिशनेस स्टार्ट होगी, लेकिन तब तक नहीं। और निफ्टी बैंक की बियरिशनेस इसके नीचे स्टार्ट होगी, तब हम कोई सोच सकते हैं बियरिशनेस की, नहीं तो हम बुलिश ही है। लेकिन बुलिश के लिए मार्केट को एक्सपेक्टेड है कि ठीक है ऊपर जाएगा, लेकिन सिम्टम दिखाए पहले। जब तक सिम्टम नहीं दिखाएगा तब तक हम बाय नहीं करेंगे, राइट है। अब अगर आप कोई कॉल ऑप्शन बाय करेंगे तो कौन सा करेंगे। अगर मेरा मार्केट यहां पर खुलता है, निफ्टी में काम करना चाहता हूं और मैं कोई कॉल लेना चाहता हूं, तो मेरे को पिवोट के आसपास का कॉल लेना चाहिए या नहीं, आप बताएं, राइट है। और बैंक निफ्टी का लेना चाहते हैं और मार्केट नीचे आता है तो मेरे को इस वाले रेजिस्टेंस के आसपास का कोई कॉल उठाना चाहिए। अब देखते हैं, लेकिन उसके लिए पहले मार्केट को चलने दीजिए, राइट। मार्केट चलेगा तब हम कोई कॉल के साथ में काम कर पाएंगे, एकदम से नहीं। एकदम से नहीं कि मार्केट खुला और हमने बाय सेल करना शुरू कर दिया, वो नहीं। मार्केट को आराम से आने दो नीचे, और ये वाला अपना जो कॉल है उसको आप लगा के रखो, लेना मत, लगा के रखो। पहले मार्केट को मूव करने दो 15-20 मिनट, तो रहेंगे हम बाय में अभी, जब तक मार्केट हमें सेलिंग के सिम्टम ना दे। अगर यहां पर देखोगे तो ये देखो आपका ये पॉइंट जो चीका स्पैन है ये भी क्रॉस करने वाली है। अगर हो सकता है ये इसके ऊपर क्रॉस करेगी तो हमें एक बाय मिलेगा, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी मार्केट को एकदम से नहीं करेंगे। ये अभी चेक करते हैं, 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद मार्केट खुल रहा है और 2 मिनट के बाद से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो मार्केट को समझना जरूरी है, मार्केट को नहीं समझेंगे। मार्केट में परसों की बात करते हैं, परसों भी लगभग मार्केट ने 800 पॉइंट के आसपास का मूव दिया। कल भी मार्केट को देखोगे, कल भी मार्केट का अच्छा खासा मूव था। तो मार्केट लगभग 4000 पॉइंट गिरा था निफ्टी बैंक, उनमें से 2000 पॉइंट मार्केट रिकवर कर चुका, हमें पता भी नहीं लगा मार्केट रिकवर कर चुका है। अगर यहां पर 1 डे में देखोगे तो ये देखो मार्केट कितना गिरा, यहां से चेक करो। अगर मैं यहां से लगाता हूं लगभग अप्रोक्सीमेटली मार्केट यहां पर देखो 4200 पॉइंट गिरा, इनमें से कितना पॉइंट रिकवर हो गया, ये आपका लगभग 2100 पॉइंट रिकवर कर चुका, आधा रिकवर कर चुका है। आधा रिकवर मार्केट कर भी चुका अपने आप को, और हमें नहीं पता लग रहा, हम सोच रहे मार्केट गिरेगा गिरेगा, मार्केट अपने आप को रिकवरी मोड में डाल चुका। और अगर इसके ऊपर मार्केट चलता है, कोई भी मेरे को बता दे, ये आपका डे का पिवोट है, मार्केट इसके ऊपर आ गया तो क्या 50% के ऊपर आ जाएगा मार्केट पूरी रैली के, पूरी रैली के 50% आएगा, पूरी रैली के 50% के ऊपर आ जाएगा मार्केट, तब मार्केट अपना आराम से मूव दे भी पाएगा, राइट है। तो ये पॉइंट हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट क्या करता है।
अभी वेट करिए 5 मिनट, और 5 मिनट बाद चेक करना कि मार्केट करेगा क्या। अगर मार्केट जा सकता है आराम से ऊपर, अगर एक कॉल के साथ आप काम करना चाहें, एक कॉल के साथ आप, हाँ जी, एक कॉल के साथ काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से एक कॉल के साथ। या अभी देखो जरा यहाँ पर क्या होगा, मार्केट अपने सपोर्ट के, इस सपोर्ट के ऊपर आके बैठेगा, राइट है। यहाँ से आप एक कॉल को सरवाइव करा सकते हैं। मेरे को एक मिनट दीजिए, गिव मी अ सेकंड। एक हाँ जी, तो चेक कीजिए अभी क्या हो रहा है यहाँ पर। दोनों जगह पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, जल्दी से बताएं क्या दिखाई दे रहा है दोनों जगह पर। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है और निफ्टी क्या कर रहा है, वापस वही पोजीशन। दोनों क्या कर रहे हैं, निफ्टी आज भी फिर वीक हो गया, ऐसा वीक नहीं है, दोनों मतलब कन्वर्जन बेसलाइन के ऊपर है, लेकिन निफ्टी को इसके ऊपर जाके बैठना चाहिए था या नहीं, बताओ, पिवोट के ऊपर, हाँ या ना। यस, करना चाहिए था ऐसा, जो कि मार्केट ने नहीं किया, अभी मार्केट ने। तो मार्केट है बाय में ही, लेकिन अभी होगा क्या, अभी होगा ये कि मार्केट या तो यहां सपोर्ट लेके अगली कैंडल, या हो सकता है इसी कैंडल पर ऊपर चलेगा, यही होगा, राइट है। इसको फिर से समझते हैं, ये मार्केट अपने 61% के आसपास से ऊपर गया। अगर मैं इस रैली की बात करता हूं तो इसका ये आपका अप्रोक्सीमेटली 50 और 61% होगा कि नहीं, राइट है। तो इसका मतलब मार्केट, ये पॉसिबल है कि मार्केट यहां कहीं आए। तो अभी अगर मार्केट ऊपर चलेगा यहां से तो हम बाय की कोशिश करेंगे, नहीं तो हम थोड़ा सा रुकेंगे। अब बैंक निफ्टी देखो, इसके ऊपर जाके बैठना चाहिए, कोई भी कैंडल अगर इसके ऊपर जाके क्लोज कर देगी तो मार्केट का निफ्टी बैंक का बाय शुरू हो जाएगा। और निफ्टी का बाय कब शुरू होगा, निफ्टी का बाय जब मार्केट इसके ऊपर चलेगा तो, राइट है। दोनों का अपना अपना अलग अलग केस है, कब मेरे बाय होंगे इस बात का ध्यान रखना है। और हमने नीचे क्यों एक्सपेक्ट किया कि मार्केट नीचे आ सकता है या खुल सकता है, क्योंकि बेस लाइन अभी नीचे है, मार्केट गिरेगा नहीं, लेकिन मार्केट एकदम से ऊपर भी नहीं जाएगा, क्योंकि बेस लाइन अभी कैसे खुली है, बेस लाइन फ्लैट खुली है, ये देख रहे हैं, बेस लाइन बिल्कुल फ्लैट खुली है। क्या मतलब हुआ बेस लाइन फ्लैट होने का, जरा बताएं। और क्या कन्वर्जन लाइन ऊपर चली है निफ्टी की, अभी नहीं चली है। इसका मतलब हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट नीचे खुलेगा, मार्केट खुला है। उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट क्या करेगा, अभी ऊपर ही जाएगा, लेकिन अभी सिम्टम नहीं बने ऊपर जाने के। बेसलाइन यहां पर फ्लैट, यहां पर कन्वर्जन बेसलाइन दोनों फ्लैट, यहां पर आपके पास स्पैन ए भी फ्लैट, स्पैन बी भी फ्लैट। मार्केट ऊपर चलेगा मगर थोड़ा सा टाइम लेगा। मतलब अब आपको क्या कर सकते हो, कोई अगर कॉल लेना चाहता है, एक कॉल लेके चुपचाप बैठ जाए, एक कॉल लेके चुपचाप, चाहे निफ्टी की चाहे बैंक निफ्टी की, केवल सिंगल कॉल, ज्यादा मत लेना, राइट है। ज्यादा मत कॉल लेना, क्योंकि उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, कॉल को मैनेज करना मुश्किल है। मतलब लेना तो बड़ा अच्छा है कि यहां से 100-200 क्वांटिटी ले ली आपने या 1000 ले ली, वो बड़ा इजी है, लेकिन उसको मैनेज करना सबसे मुश्किल काम होता है। उसका रीजन क्या है कि आपने 1000 क्वांटिटी बाय कर ली, मार्केट नीचे आया तो 10,000 का नुकसान दिखा रहे हैं, हम वहां पर डर जाते हैं। उससे अच्छा यह है कि एक कॉल को लो, उसको तसल्ली से चलने दो। अगर आप देखोगे वो भी आपको 2-3 हजार रुपए देके जा सकती है। अगर आपने ऑप्शन में काम करते हैं तो आप उस कॉल को रख सकते हैं, और आप उस जगह पर एक कॉल भी आपको अच्छा पैसा दे सकती है। अगर अभी थोड़ी देर में निफ्टी इसके ऊपर आ जाता है, इसके ऊपर आके प्लेस हो जाता है यहां पर और रोक लेता है अपने आप को, तो मार्केट का एक मूवमेंट बड़ा अच्छा है। लेकिन उसके लिए बाय में जाना जरूरी है, निफ्टी को भी और बैंक निफ्टी को भी। बैंक निफ्टी को इस रेजिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि पिवोट के ऊपर ऑलरेडी है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, और निफ्टी को वापस चलना चाहिए।
तो अभी हम क्या करते हैं, निफ्टी का अलग से चार्ट लगा लेते हैं या बैंक निफ्टी को भी चेक कर सकते हैं, दोनों को जैसे मर्जी। पहले निफ्टी पर चलते हैं जरा। निफ्टी अगर मैं देखता हूं तो निफ्टी 1 आवर में यहां पर अपने पिवट के जस्ट नीचे, और कहां तक नीचे आ सकता है, अगर मैं इसको यहां पर लगाता हूं तो ये 50% तक नीचे आ सकता है। या फिर अगर ऐसे नहीं लगाते, हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूं तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी हम अपना काम कर सकते हैं। जैसे एक मेरा ये लो है और दूसरा लो ही है, तो मार्केट ये कर सकता है, हो सकता है धीरे धीरे यहां तक आ जाए और यहां से ऊपर जाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, अक्सर हमारी दिक्कत क्या होती है कि मार्केट जब गिर रहा होता है तो हम यहां नीचे बाय की सोचते हैं। नीचे बाय की मत सोचो, ये तो सपोर्ट है खाली, बाय का पॉइंट ऊपर है। जैसे अगर मार्केट यहां 50 तक आ जाए, 61 तक आ जाए, ट्रेंड लाइन तक आ जाए, ये मेरे सपोर्ट नहीं है, ये मेरे बाय नहीं है। मेरा बाय कहां पर है, पिवोट के ऊपर। पॉइंट समझे। अगर मार्केट यहां रुक जाए, यहां रुक जाए, कहीं पर भी रुक जाए, मेरा मार्केट तब बाय है जब इसके ऊपर है। तो मैं बाय के लिए बैठा हूं, मार्केट में बाय होगी, और बाय कहां पर होगी, पिवोट के ऊपर होगी। जो भी कैंडल ऊपर क्लोज कर जाएगी वही बाय है, वहीं से आपका बाय शुरू हो जाएगा। राइट, इस बात का मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा। दोबारा से आए निफ्टी बैंक पे, और निफ्टी पर अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये बताएं। अब क्या दिखाई दे रहा है, क्या निफ्टी बैंक और निफ्टी अब ग्रीन हो गए? जी सर, जी सर, दोनों ग्रीन हो चुके। राइट है। अब हमारे पास केस क्या होने वाला है, निफ्टी को इसके ऊपर जाके बैठना पड़ेगा या नहीं? कंडीशन हमारी वही की वही है, कंडीशन थोड़ा हमने चेंज किया, कंडीशन में हमने चेंज नहीं किया। मैं ये बोल रहा हूं कि मार्केट अगर निफ्टी पिवोट के ऊपर जाके बैठ जाएगा तो अपनी एक बाय देगा, और बैंक निफ्टी भी अगर अपने रेजिस्टेंस के ऊपर जाके बैठेगा तो अपनी बाय देगा। दोनों की कंडीशन सेम है, लेकिन आपके पास इशू क्या है कि कितनी देर में बैठता है। कितनी देर में का मतलब, ऐसा हो सकता है कि निफ्टी पूरा 1 घंटा यहां पर ले ले, ये भी हो सकता है इसी 1 घंटे में ऊपर जाके बैठ जाए। पॉसिबल है कि नहीं है? सारी पॉसिबिलिटी है मेरे पास। तो अब केवल मेरे को ये वेट करना है कि इसके ऊपर कब जाके बैठता है और कैसे जाके बैठता है। आगे देखो, ऊपर चलना शुरू हुआ, अब ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, ऊपर क्लोजिंग। ठीक है, चाहे तो 15 मिनट की क्लोजिंग के साथ भी आज आप काम कर पाओगे, क्योंकि वो बाय दे देगा। एक बाय देखो मैंने लेके छोड़ दी है, मैं दिखा देता हूं। एक बाय मैंने लेके छोड़ दी है बैंक निफ्टी की, और 53,000 का एक कॉल मैंने लिया। आप चाहो तो एटीएम या आईटीएम लेके छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अभी हमने मार्केट को छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो मैंने, आप चेक करो मैंने कितनी कॉल ली है। मैं तो ज्यादा ले सकता था, मैंने कितनी कॉल ली आप लोग बताओ? एक ली ना, राइट है। ये टेस्टिंग है, एकदम से खूब सारी कॉल नहीं उठानी। अगर मार्केट नीचे आ जाएगा, हाँ ठीक है, एवरेजिंग करेंगे इसकी, लेकिन मार्केट में ज्यादा कॉल्स नहीं उठानी। यही कॉल अगर चलेगी, यही पैसा देके जा सकती है आपको। अभी तो मार्केट शुरू हुआ है, राइट है। अब यहां पर चेक करो मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट अपने पिवोट के ऊपर आना बहुत जरूरी है। जब तक ऊपर नहीं आएगा तब तक मार्केट मूव नहीं करेगा, और ये ऊपर तब तक नहीं आएगा, यस, ये ऊपर तब तक नहीं आएगा जब तक कन्वर्जन लाइन ऊपर नहीं चलेगी। राइट, कोई भी ये बताए कि अगर कन्वर्जन लाइन, ये बेस लाइन यहां पर फ्लैट है, कन्वर्जन लाइन ऊपर जा रही है, तो कहां तक जा सकता है मार्केट? यस, जल्दी से। अपने हाई सर तक, हाई तक, अपने हाई तक जा सकता है। हाई तक तो जा सकता है, इस हाई तक जा सकता है आराम से, हाँ, राइट है। इसका मतलब आपके पास क्या हुआ कि अगर आपकी ये कैंडल ऊपर जा रही है तो कन्वर्जन लाइन को भी ऊपर जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए, राइट है। क्या मतलब, दोबारा से बताता हूं। आपका अगर ये ब्रेकआउट होना है, अगर ये वाला ब्रेकआउट होना है, तो इसका मतलब ब्रेकआउट के लिए कैंडल को ऊपर पहुंचना पड़ेगा, और कैंडल को ऊपर पहुंचने का मतलब ये है कि आपकी कन्वर्जन लाइन आपको यहां मिलनी चाहिए। कम से कम आपके पिवोट के ऊपर तो जानी ही चाहिए, मिनिमम से मिनिमम, तब ये ब्रेकआउट देगा। तो ब्रेकआउट में टाइम लग सकता है अभी, यही मतलब हुआ। ब्रेकआउट में थोड़ा सा टाइम लग सकता है अभी, तो अब ये वेट करेंगे मार्केट क्या करता है। ऐसी जगह पर आप ये भी कर सकते हैं कि यहां पर एक लाइन डाल के रख ले और छोटे टाइम फ्रेम में चले जाए, क्योंकि 1 आवर का पिवोट अलग होगा और 15 मिनट का पिवोट अलग होगा। तो अगर मैं यहां पर 1 आवर के पिवोट पे एक लाइन डाल देता हूं, जिससे मेरे को पता रहे 15 मिनट में कि क्या होने वाला है, तो मैं यहां पर एक लाइन डाल देता हूं।
इस जगह पर, और ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर भी मैं एक लाइन डाल देता हूं, राइट। एक रेड लाइन में रेजिस्टेंस पे भी डाल देता हूं, ये मैंने डाल दी। अब चलते हैं जरा इसके छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पर, और मैं 15 मिनट पे देख रहा हूं क्या 15 मिनट के पिवोट से ऊपर है मार्केट। चेक करके बताइए क्या 15 मिनट के पिवोट के ऊपर खुला है मार्केट, हाँ या ना? जी। यस, दोनों 15 मिनट के पीरियड के ऊपर। दोनों ही ऊपर है। इसका मतलब अभी डरने की जरूरत तो नहीं है हमें, अभी डरने की जरूरत तो है नहीं। अभी हम वेट कर सकते हैं, और वेट ही हमें करना है कि मार्केट क्या कर सकता है। अभी अगर नीचे आएगा भी तो हमें देखना है कि पिवोट के, अगर आ भी जाएगा नीचे तो पिवोट के ऊपर ही बाय होगी दोबारा भी, राइट है। बैंक निफ्टी अभी ऊपर ही है और निफ्टी भी अभी ऊपर ही है, तो अभी डरने की फिलहाल जरूरत नहीं है, वेट करना है। क्योंकि अभी मार्केट के अंदर बाय जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगी, एकदम नहीं लेगी बाय, थोड़ा सा टाइम लेगी। उसका रीजन कन्वर्जन बेस लाइन है, तो अभी वेट करना है हमें मार्केट क्या करेगा। और हमारी एग्जैक्ट बाय कहां पर बनती है, क्या इसके ऊपर बनती है? कोई भी बताए प्लीज। बिल्कुल इसी के ऊपर बनेगी सर। हमारी बाय तो हाई के ऊपर है, तो हमें भी वेट करना है। और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आप 5 मिनट में भी चेक कर सकते हो 5 मिनट में क्या हो रहा है, क्योंकि अब 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट के पिवोट बराबर होंगे। तो आप यहां पर भी चेक कर सकते हो कि मार्केट कर क्या रहा है। यहां पर भी 5 मिनट में छोटे टाइम फ्रेम में मेरे को रिएक्शन देखना है कि मार्केट यहां पर क्या कर रहा है। अगर मैं निफ्टी को देखता हूं, निफ्टी पिवोट के ऊपर तो है, लेकिन असल में किसके ऊपर जाना चाहिए? कन्वर्जन लाइन के राइट। यहां पर भी कन्वर्जन लाइन के ऊपर, दोनों के ऊपर होना चाहिए या नहीं? तो अब मेरे को मोमेंट देखना है कि मार्केट कैसे मोमेंट कर रहा है, बस मेरे को ये चेक करना है। मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाएगा तभी आपका मूव करेगा, और ये पिवोट है। तो पिवोट के ऊपर जाने के लिए क्या मार्केट को कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाना पड़ेगा पहले? यस, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाने के लिए मार्केट को कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाना पड़ेगा। तो मेरे को सबसे पहले वेट करना है मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ जाए। पॉइंट आया समझ में या नहीं बताए? राइट है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी देखते हैं मार्केट का मोमेंट क्या है। मार्केट का मोमेंट समझो, मार्केट अभी हमने ये बोला है कि मार्केट अभी थोड़ी देर वेट कर सकता है। वेट में थोड़ा नीचे भी आ सकता है, कुछ साइडवेज मार्केट बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, पर अभी थोड़ा टाइम लेगा मार्केट। हो सकता है 10-15 तक मार्केट यहीं रुका रहे, इसी जगह रुका रहे। इसीलिए मैं बोलता हूं एकदम से बाय नहीं करनी। और अगर आप बाय करते भी हो ना, एक लॉट डाल दो। एक लॉट डालने में क्या जाता है, एक लॉट डले रहने दो और उसको चलने दो। और जब तक वो कम से कम 1500 का नुकसान ना दे, कम से कम 1500, 2000 का नुकसान ना दे, तब तक आप दूसरा लॉट बाय मत करना। और दूसरा मैंने आपको ये बताया कि अगर ऊपर से एक लॉट आप बाय करते हो, ठीक है, कोई भी ओटीएम सपोज आपने बाय किया हुआ है और मार्केट नीचे आ जाता है, तो नीचे दूसरा क्या बाय करना है? इसी को एवरेज करना है क्या? एवरेज करना है या इधर का एटीएम खरीदेंगे? एटीएम एटीएम एटीएम। दूसरा एटीएम खरीदना है या स्लाइटली आईटीएम खरीद लो? इस जगह पर आईटीएम खरीदना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आपका एटीएम जब आईटीएम बनेगा तब आपको अच्छा पैसा देगा। आईटीएम ऑलरेडी आईटीएम है, वो डीप आईटीएम बनेगा तो ये जल्दी पैसा दे देगा, आपकी लॉस की रिकवरी हो जाएगी। ये पार्ट का ध्यान रखना है। तो अभी क्या हुआ, अगर हम देखते हैं तो देखो निफ्टी अपने सपोर्ट से, पिवोट से ऊपर चल रहा है, पिवोट से ऊपर है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी क्लोजिंग होगी, अगर आप देखोगे कोई भी क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस के ऊपर अभी तक नहीं है। एक रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग होनी बहुत जरूरी है। तो अभी क्या होगा, इसके ऊपर मार्केट जाएगा, पिवोट के ऊपर जाएगा, इसके ऊपर मार्केट जाएगा, अपने रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा, दोनों ऊपर जाके बैठ जाएंगे, अपना बाय पकड़ लेंगे। हमें केवल ये वेट करना है कि मार्केट कहां पर जाता है, बस अभी थोड़ा देर वेट। जबरदस्ती कोई बाय सेल नहीं करता कहीं पर भी, इस बात का ध्यान रखना है। हमें कोई जबरदस्ती बाय सेल नहीं करना है। चेक करें, अभी बैठा है मार्केट, कहीं कुछ नहीं। देखो अभी कितना हो रहा है, 929। अभी ऑर्डर्स ही लग रहे होंगे कि नहीं बताओ? ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे होंगे अभी तो। मार्केट का कौन सा टाइम होता है बताए? टाइम क्या होता है मार्केट का, कोई भी बता दे? 9:45 से लेके कम से कम 10:15। एंट्री का ना, हाँ, एंट्री का मतलब 9:45 मिनिमम होता है। तो 9:45 तक तो हमें वैसे भी इंतजार करना है, लेकिन हमारा इंतजार का टाइम कौन सा है? 10:15, राइट है। तो अभी वेट करना है मार्केट क्या कर रहा है। दोनों पिवोट के ऊपर ही बैठे हुए हैं, अभी ऊपर ही बैठे हुए हैं।
और आपका 1 आवर में भी दोनों आपका 4 नंबर बाय बना के बैठे हुए। तो अभी हम आराम से वेट करेंगे कि मार्केट क्या करेगा। ठीक है, अगर एक कॉल ली है उसको संभाल के रखना, ज्यादा कॉल गलती से भी बाय मत करना, एक कॉल के साथ में चले। एक कॉल ये पैसा दे सकती है आपको। दूसरा, अगर मार्केट नीचे आ जाएगा तो आप इसको एवरेज के बजाय नीचे का एक कॉल उठा ले, वो आपको ज्यादा अच्छा फायदा करेगा। क्योंकि ये भले ही आप इसे एवरेज कर लेंगे, एवरेज बीच में आ जाएगा, रहेगा तो ओटीएम ही ना। और ओटीएम का मतलब डीके हुआ या नहीं बताएं? ओटीएम का मतलब डीके हुआ। तो अभी इसे आने दो, आराम से नीचे आने दो और देखो मार्केट क्या करता है। फिर से हम इसे 1 घंटे में चलते हैं और देखते हैं 1 घंटे में मार्केट क्या कर सकता है, क्या क्या हो सकता है। अभी क्या कहानी हो रही है देखें, क्या हमें कमी दिखाई दे रही है पूरे सिस्टम में? बताएं, क्या मार्केट सेल में आ गया? पहले तो ये बताओ। नहीं 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 यस या नो? नहीं जी आया। सर। सेल में तो नहीं है। अगर सेल में नहीं है तो मेरे को डरने की जरूरत नहीं है। राइट है, देखो मैंने क्या किया, मैंने कॉल को ले रखा है और मैं देखो इसको वेट कर रहा हूं। मैं इसको कहीं पर काट नहीं रहा हूं, मैं इसको कहीं पर काट नहीं रहा हूं, मैं देखो कोई लॉट बढ़ा नहीं रहा हूं। सब ऐसे ही पड़ा है कि नहीं? सब ऐसे ही पड़ा है। राइट है, मैं इसे क्या करूंगा, मार्केट का 2 तरीके, या तो मेरा ये लॉस 1500 से 2000 हो जाए, तब मैं सोचूंगा कि हाँ मार्केट के अंदर अब मेरे को कुछ काम करना है। 500 600 700 1000 पे मैं कुछ नहीं करूंगा। दूसरा, या मार्केट आ जाए किसी सपोर्ट पर, बड़े अच्छे सपोर्ट पर आ जाए, तब मैं इसे मूव कर सकता हूं, तब मैं काम कर सकता हूं। ये मार्केट में देखो एक ही लॉट से अगर मेरे को 500 700 रुपए का नुकसान जा रहा है, तो इसका मतलब क्या यही लॉट इस लॉस को कवर भी कर सकता है बड़े आराम से? तो मैं जबरदस्ती दूसरा क्यों ऐड करूं? इस बात का मेरे को थोड़ा ध्यान रखना है। तो अभी चलने देते हैं उसको। और मार्केट क्या करता है, अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो निफ्टी को इसके ऊपर जाना चाहिए या नहीं बताओ? जाना चाहिए। जब जाएगा तो मेरा मूवमेंट होगा, तब तक मूवमेंट नहीं है। ये डबल रेजिस्टेंस बना है, आप देखो ये मल्टीपल रेजिस्टेंस बना है, मार्केट को इसे क्रॉस करना जरूरी है। और अगर इसे क्रॉस होना है तो चाहे आप कोई एमए ले लें, चाहे कन्वर्जन लाइन ले लें, चाहे बेस लाइन, किसी से भी काम कर रहे, उसको इसके पास में होना चाहिए कि नहीं? ब्रेकआउट के टाइम पर, ब्रेकआउट के टाइम पर यहां होना चाहिए। और मार्केट में इस समय कन्वर्जन लाइन देखूंगा तो कहां बैठी है, आप अपने आप चेक करो। कन्वर्जन लाइन बहुत दूर बैठी है, बैठी है। इसका मतलब मार्केट यहां पर अपने आप को साइडवेज कर सकता है 1-2 घंटे के लिए या नहीं? पॉसिबल है। यहां पर क्या हो रहा है, चिकागो स्पैन का, ठीक है, क्या ये कन्वर्जन लाइन को क्रॉस कर रही है? ये भी अभी नीचे है। राइट है, ये कब क्रॉस कर जाएगी अब ये बताओ। मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि जब आपका चिकागो स्पैन डाउन में हो तो आप ट्रेड नहीं लेंगे, ये भी बोला है। नहीं लेना तब ट्रेड, थोड़ा सा रुक जाओ, इसको अपसाइड जाने दो या साइडवेज मिनिमम होने दो, उससे पहले नहीं। देखो ये आपका नीचे आ रही थी, ये नीचे आ रही थी, ये नीचे, जब ये ऊपर चलने लगे तब अपना कोई ट्रेड के लिए सोच सकते हो आप। तो अभी आपका चिकागो स्पैन देखो डाउन में है, मेरे को थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। आराम से चेक करें और वेट करें थोड़ा सा। अभी मार्केट सेलिंग में नहीं, बाय में नहीं, कहीं पर भी नहीं। इस समय क्लाउड आराम से वेट चिकागो करने का। स्पैन का तो बढ़िया है सर अभी तो। क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? सर क्लाउड के बिट में अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ ना सर। हाँ वही देखो, कहीं पर भी देखो कन्वर्जन लाइन आपका फ्लैट है, बेस लाइन फ्लैट है, आपका ये पूरा क्लाउड भी फ्लैट है, अभी तो कोई चेंज नहीं है ना। सर क्लाउड में है। ये एक घंटे ये चीज सर हाँ एक जी। घंटे के टाइम में ये प्रॉपर 4 नंबर का बाई तो अभी तक नहीं बना। अभी नहीं बना, अभी नहीं बना। देखो उस केस के लिए हमारा चिका उस पेन को कन्वर्जन लाइन को और बेस लाइन को क्रॉस करना चाहिए कि नहीं? राइट है। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं इस चिका उस पेन को देखता हूं और ये चल देती है ऊपर, तो कहां क्रॉस करेगी? यहां कहीं, राइट, यहां कहीं पर। और आपको लगता है कि ये इसका हाई भी ब्रेक होगा उस टाइम पर? राइट या रॉन्ग? जी ठीक है। सर। तो अब आपका पॉसिबिलिटी है कि जब ये, मतलब जब ये ब्रेकआउट हो रहा होगा, जब ये ब्रेकआउट हो रहा होगा, ये कैंडल्स के ऊपर आके ब्रेकआउट कर रही होगी, तो चीका उस पेन ऐसे अप चल के और अपनी बेस लाइन को क्रॉस कर रही होगी, और वही टाइम एक अच्छे बाय का बनेगा कि नहीं? वहीं से आपको एक शूट मिलेगा, क्योंकि फिर मार्केट सीधा क्लाउड से बाहर निकलने की कोशिश करेगा या ये टारगेट लेगा। तो रहेंगे हम बाय में ही अभी, जब तक कि मार्केट कन्वर्जन बेस के नीचे ना आ जाए, तब तक हम बाय में ही है।
लेकिन बाय आने में टाइम लगेगा। कल भी अगर आप देखते हैं तो देखो मार्केट ये डाउन में आया था 29 को, 2 घंटे डाउन में रहा, उसके बाद ऊपर चला कि नहीं? तो ये तो अभी 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, हो सकता है कि नहीं? मार्केट कितने भी घंटे डाउन में रह सकता है, लेकिन आपको बाय तब करनी है जब मार्केट अपना मूवमेंट दिखाए। अगर मार्केट मूवमेंट नहीं दिखा रहा है तो चुपचाप बैठो, मत करो। मत करोगे गड़बड़ हो जाएगी और वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। अभी देखो हम क्या वेट कर रहे थे, हमने ये बोला कि या तो मार्केट अपने यहां तक आ सकता है नीचे तक, लेकिन अगर ये मार्केट नीचे आ जाएगा तो क्या होगा? यस, तब तो मार्केट क्लाउड के नीचे आ जाएगा कि नहीं? गड़बड़ हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। मार्केट कहां तक आना चाहिए? मार्केट अपने क्लाउड तक आना चाहिए, बस। ये आपका मैक्सिमम रेंज यही है। मतलब अगर मार्केट यहां पर रुक जाता है तो अगले घंटे में अगर आपको ये बेस लाइन, अगर मैं नॉर्मल बोलूंगा तो कितने घंटे लेती है मार्केट बेस लाइन एंटर करने में? यहां से अगर मैं देखता हूं तो मेरे को कम से कम 5 घंटे चाहिए। अगर ये ऐसे करती है तो मतलब ऐसे ही चुपचाप बैठी रहती है आपका कैंडल और बेस लाइन, तो इसको 5 घंटे चाहिए। मतलब आज पूरा मार्केट साइडवेज हो जाएगा। मगर यहां पर दूसरा केस क्या हो सकता है? अगर ये ऐसे एंटर कर जाए तो ऐसे एंटर या ऐसे एंटर कर जाए तो 2-3 घंटे बांध रही है कि नहीं है 45 डिग्री पे? ये बोल रही है आपको 2 से 3 घंटे ले सकता है ये। इसका मतलब 2 से 3 घंटे मार्केट साइडवेज हो सकता है, यही तो मतलब हुआ। शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी सर अभी तो? आ सकती है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग हाँ आ सकती है, लेकिन अभी ये पॉइंट को समझना कि उस समय आपका जो ऑप्शंस है, ऑप्शन आपका डीके होंगे कि नहीं? ऑप्शन डीके हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि जिसने ज्यादा लॉट बाय किए होंगे उसको ज्यादा नुकसान हो पाएगा कि नहीं? राइट है। तो ऐसी जगह पर सिंगल लॉट लो और तसल्ली से बैठे रहो, और उसको मैनेज करने में भी 1-2 हजार के नुकसान पे आदमी उतना डरेगा भी नहीं। और मार्केट नीचे आएगा, कहीं पर भी सपोर्ट पकड़ता है तो उसके बाद आप आराम से सेकंड एक लॉट बाय करके आराम से चल भी सकते हो। तो आप क्या करो, अपने 2 से 3 लॉट का अपना मैनेजमेंट रखो और पहले एक लॉट को बाय कर लो। एक लॉट को बाय करके अगर वो नीचे आता है तो अपने जगह पे, प्रॉपर जगह पे दूसरे लॉट को बाय करो। और अगर ये ऊपर चलता है तो इस लॉट को निकाल दो। हमारी दूसरी दिक्कत है बहुत बड़ी, हम लोग क्या करते हैं, एक लॉट बाय किया और नीचे से दूसरा लॉट बाय किया और इसको भी सोचते हैं हटाए ना। ठीक है, ये तो विरासत होगी, इसको हटाना नहीं है, ये हमारी दूसरी गलती है। क्या होता है, मार्केट जरा सा ऊपर गया, आपके लॉस को जीरो कर रहा है, आप बोलते नहीं मैं तो प्रॉफिट में निकालूंगा। और क्या होता है, मार्केट यहीं से नीचे और डबल के हिसाब से लॉस देता है कि नहीं? होता है, देखा कभी? राइट है। आपको क्या करना है, आपको यहां पर एक लॉट लिया आपने, दूसरा लॉट नीचे कहीं से भी बाय किया, कोई सा भी बाय किया, ठीक है, चाहे आप बोलो मैंने ओटीएम का एवरेज किया, चाहे आप बोलो मैंने एटीएम को यहां से बाय किया। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मार्केट बीच में जा रहा है तो अगर आपने एवरेज किया था तो यहां 0 पॉइंट हो गया कि नहीं? आपका लॉस 0 हो गया यहां पर। एक तरीका तो ये हो गया, आप यहां से नीचे वाला हटा दो, 0 पे हो ना, हटा दो, एक लॉट के साथ आप चलने दो, मार्केट जा रहा है। अगर आपने नीचे वाला कॉल बाय किया था तो ये आईटीएम बना होगा, ये आपको प्रॉफिट दे रहा होगा यहां पर या नहीं? प्रॉफिट दे रहा होगा। ये वाला लॉस मोस्ट प्रॉब्ली हाफ में कवर हुआ होगा, 75% कवर हो गया होगा क्योंकि आईटीएम है। तो अब इस आईटीएम को काट दो जो सेकंड आपने बाय किया। कर सकते हो या नहीं? यहां से काट के हटा दो। अब आप एक लॉट के साथ फ्री हो और 0 पे बैठे हो या प्रॉफिट पे बैठे हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये हम नहीं करते। हमारा क्या होता है, हमारा दिक्कत क्या होती है, यहां से मैंने 5 लॉट बाय किए, नीचे आया 5 लॉट और बाय किए, अब मैं सोचता हूं कि मार्केट मेरे को बड़ा सा प्रॉफिट दे दे तभी हटूंगा। अरे भाई, ये जो नीचे आपने ले रखे हैं ये आपका रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर ऊपर वाला नहीं है, रिस्क फैक्टर ये सेकंड वाला है जो आपने ऐड किए। नहीं समझे? इनको आपको जल्दी से जल्दी हटाना है। वही समझे भैया? आप बताओ, आपको जरूरत पड़ गई, आपके घर में पैसे रखे, आपने इमरजेंसी के लिए 1 लाख रुपए अपने घर में रखे थे, कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई इमरजेंसी आ गई और आपने इन 1 लाख रुपए को खर्च कर दिया तो आपको दोबारा से 1 लाख रुपए रखने पड़ेंगे इमरजेंसी के लिए या नहीं? बताओ, अपने घर में नेक्स्ट टाइम के लिए। तो आप इसे रिफिल करोगे कि नहीं? सिंपल सा केस है।
ठीक है, तो अब मेरा ये केस, अब ये समझो, अगर मैंने एक कॉल यहां से बाय किया, मैं नीचे आया और नीचे अगर मैं दूसरी कॉल बाय करता हूं तो मेरे लिए रिस्क ये वाला है, ये पहला वाला रिस्क नहीं है, ये दूसरा वाला रिस्क है। इसको मेरे को जल्दी से जल्दी हटाना है, जितना जल्दी हो सके आप हटा दो। ठीक है, आपको लगता है जीरो पे आ रहा, जीरो के आसपास आ रहा है, सबसे पहले इसको हटाओ जितना भी जा रहा है। अब देखो यहां पर, अब जरा समझते हैं निफ्टी क्या कर रहा है। देखो आज की डेट में बियरिश कौन है? यस, कौन बियरिश है? जल्दी बताएं, आज की डेट में किसे बियरिश बोलेंगे? बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बियरिश है। अब चलना किसे चाहिए ऊपर? यस, चलना किसे चाहिए ऊपर, बताएं। बैंक निफ्टी को ही चलना है। बैंक निफ्टी को चलना चाहिए ऊपर या निफ्टी को चलना चाहिए? निफ्टी तो चल रहा है अपनी मूड पे, देखो बैंक निफ्टी आज थोड़ा वीक है ना, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है, तो अभी वेट करेंगे बैंक निफ्टी भी वापस चले। निफ्टी देखो पूरा अपने पीवोट के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, देख रहे, मतलब इसने पूरा मोमेंट दिखा दिया, लेकिन निफ्टी बैंक ने नहीं दिखाया ना, अभी कोई मोमेंट नहीं है। अभी निफ्टी बैंक भी करेगा मूवमेंट, लेकिन वो टाइम पे करेगा। अभी देखो यहां पर दो केस हो सकते हैं, या तो यही ऊपर ओपन के ऊपर चला जाए, पॉसिबल है, या फिर 10-15 पे एक कैंडल बने जो कि बाइंग प्रेशर के साथ बने और वो ऊपर जाए, दोनों केस हो सकते हैं। तो इसका मतलब 10-15 तक तो मेरे को वेट करना ही पड़ेगा कि नहीं, एएम तक करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, राइट है। इसको आप ये भी कर सकते हो कि देखो मैंने दोनों को 1 घंटे पे लगा रखा है, आप क्या करो, बैंक निफ्टी को 5 मिनट पे लगा दो। 5 मिनट पे क्यों लगा दूं, कोई बताए? 5 मिनट में क्यों लगाऊं मैं? क्या मैं दोनों का कंपैरिजन आसान हो जाएगा मेरे लिए? हो जाएगा, ऐसा भी होता है। आपको करना है, आपको अपने हिसाब से चलना है। अब बताओ, मार्केट यहां पर बैठा है और आपका कन्वर्जन बेसलाइन ऊपर बैठी है, क्या अभी बैंक निफ्टी को इसके ऊपर आना चाहिए, पीवोट के वापस आना चाहिए? अभी तो मार्केट कोई सपोर्ट पकड़ेगा, मार्केट के पास तो ये सपोर्ट है, अभी नीचे क्लाउड का सपोर्ट है और ऊपर इसका सपोर्ट है, तो मार्केट को यहां बैठना चाहिए भी जाके। अभी मार्केट ने क्या अप मूवमेंट शुरू किया कोई, आप बताओ? निफ्टी बैंक ने कोई नहीं, कोई अप मूवमेंट नहीं है, मार्केट सेलिंग में भी नहीं है लेकिन अप मूवमेंट भी नहीं है। तो अब मार्केट को क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ठीक है ये बाय में जा रहा है, ओके है, लेकिन ये अपना मोमेंट ऊपर की तरफ दिखाए और यहां पर जाके बैठे, अपने पिवोट के ऊपर बैठे, तब हमारा कोई मार्केट सस्टेन करने के लिए बोलेंगे कि नहीं कुछ सस्टेन कर रही है बाय। इसको भी चाहो तो 5 मिनट में आप चेक कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। यहां पर भी दोनों का मोमेंट क्या है, दोनों का मोमेंट चेक करें, दोनों का मोमेंट क्या हो रहा है। अभी क्या ये निफ्टी बैंक बाय में आ गया, बताओ? नहीं है, क्या वेट करना है आपको? आप लोग ही बताओ, क्या वेट करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए ऐसे केस में? कॉफी बनाओ, कॉफी पियो, राइट? क्या कोई एक्शन लेना चाहिए मेरे को बाय सेल का, ये बताएं। वेट एंड वॉच सर। वेट एंड वॉच, आराम से बैठो और वेट करो बैंक निफ्टी कब ऊपर जाएगा, क्योंकि हमारा कोई जोर नहीं है इस पे, अपने आप ही बैंक निफ्टी ने ऊपर जाना है और जहां से सही लगेगा वहां से जाएगा। तो मेरे को केवल देखो, मेरे को नीचे नहीं ढूंढना कि मेरा यहां से बाय है या इधर से बाय है, ये सब नहीं ढूंढने, या मेरे को ये बाय है। बाय कहां पर, बाय ऊपर जाएगी कि नहीं? बाय तो ऊपर है, मैं तो यहां वेट करूंगा, चाहे मार्केट यहां सपोर्ट ले ले, नीचे सपोर्ट ले ले, मेरा बाय तो इसके ऊपर है, तो मैं यहां वेट करूंगा मार्केट के जाने की। इस बात का खास ख्याल रखना है। हम नीचे बाय ढूंढते हैं, हमारी बाय ऊपर बैठी होती है, हमारी नीचे कहीं बाय नहीं है, मेरी बाय तो ऊपर बैठी है यहां पर। इसके ऊपर चले, दो आपके सपोर्ट मिलेंगे, पहला मार्केट ऊपर जाके इसके ऊपर बैठे और इसके ऊपर अगर बैठ जाता है तो अगला बाय इसके ऊपर आए। अगर ये दोनों कर लेता है, अगर ये दोनों कर लेता है, तब मार्केट का एक मोमेंट आएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट प्रॉपर सपोर्ट पकड़ेगा। अभी तो पहला ही राउंड पार नहीं किया इसने, पहला राउंड क्लियर नहीं किया। अभी तो मार्केट कौन से नंबर की बाय पकड़ सकता है यहां से, बताएं? यस, कौन से नंबर की? 3rd नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर पकड़ सकता है, उसके पास ऑप्शन है। अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है, पर उसके पास है ऑप्शन। मेरे को वेट करना है कि मार्केट क्या करे, यहां तक चला जाए और इसके ऊपर अगर रुकेगा मार्केट जाके तो ही कोई मेरी बाय बनेगी, तब तक मेरी कोई बाय नहीं है।
अगर आप यहां पर देखते हो यहां मार्केट क्या कर रहा है और यहां मार्केट क्या कर रहा है, दोनों में फर्क है। ये मार्केट डाउन की तरफ जा रहा है, ये मार्केट अप की तरफ जा रहा है। तो अब दोनों को सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा या नहीं, बताओ दोबारा। यस, दोनों को सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा, मजबूरी है। तो अब वेट करना है कि मार्केट यहां पर क्या करेगा। चलना किसको है, निफ्टी को चलना है या बैंक निफ्टी को चलना है, बताए आप। बैंक निफ्टी को, निफ्टी तो अपना बैठा है आराम से, देखो। लेकिन हमें मूव करना है ना इस समय बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल कौन सा है, यही क्लाउड इसका सपोर्ट लेवल है। लेकिन ये बाय नहीं है। बाय क्या होगा, अगर ये सचमुच सपोर्ट लेवल है तो पिवोट के ऊपर वापस चला जाएगा। ये हमारा सिंपल सा केस है। हाँ, अगर यहां से नीचे आएगा तो आपको थोड़ा इश्यू हो सकता है, क्योंकि वहां पर 1 घंटा मेरे को चेक करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं 1 घंटा आपका कन्वर्जन बेसलाइन के नीचे आ जाए, ये मेरे को चेक करना पड़ सकता है। राइट, तो क्या हो रहा है देखो, अब क्या मार्केट सपोर्ट पकड़ रहा है, हाँ या ना, क्या दिखाई दिया सर? क्लाउड की सपोर्ट ले रहा है सपोर्ट, ठीक है। हाँ, अभी वेट करते हैं, क्या अभी मेरा सपोर्ट बन गया? अभी नहीं सर। अब ये बताएं, अभी नहीं बना। अब अगर मैं आपसे एक पॉइंट बोलूं तो वो पॉइंट आपको और अच्छा समझ में आएगा। क्या ऐसा हो सकता है ये भी ऊपर जाए पिवोट के ऊपर और ये भी अपने पिवोट के ऊपर, दोनों बराबर पिवोट के ऊपर आएंगे कि नहीं? जी सर। अगर आते हैं तो अभी वेट करते हैं मार्केट करता क्या है। अभी कुछ डिसीजन नहीं लेना, अभी वेट करना है, वेट एंड वॉच कि मार्केट करेगा क्या। क्या पता नीचे जाए, क्या पता ऊपर जाए। हमारा बाय इसके ऊपर है। अगर मार्केट उसके ऊपर जाके बैठ गया तो अपना बाय पकड़ेगा, नहीं आया और मार्केट कन्वर्जन बेस के नीचे आ जाता है 1 घंटे में, तो हमारी सेलिंग के लिए तैयार करेंगे आप अपने आप को। तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक मार्केट इन दोनों क्राइटेरिया में से एक को पूरा ना कर दे। राइट है। अभी यहां पर कन्वर्जन बेसलाइन कहां बैठी है बताएं, क्या काफी दूर है अभी? यस सर। मार्केट सपोर्ट ले भी सकता है। तो अभी अपना डिसीजन हमें कुछ नहीं लेना। मार्केट को चलना मार्केट में है तो मार्केट का सपोर्ट, मार्केट को सपोर्ट पकड़ना है, मार्केट अपना सपोर्ट पकड़े। अगर सपोर्ट पकड़ जाएगा, अगर मार्केट यहां पर आ जाता है, इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज कर जाता है, इसका मतलब मार्केट ने फर्स्ट सपोर्ट पकड़ा है अपना। समझे? हालांकि आप बोलेंगे सर क्लाउड है फर्स्ट सपोर्ट, क्लाउड ने केवल मार्केट को रोका है, केवल रोका है गिरने से। आप चेक कर रहे हैं यहां पर, क्लाउड ने बाय नहीं बनाई। क्लाउड तो केवल रोक रहा है मार्केट को कि भाई अब नहीं गिरना है। मार्केट का पहला सपोर्ट कौन बनेगा, जहां पर मार्केट जाके रुकेगा ऊपर चलते हुए। तो ये है पहला सपोर्ट, ये है मार्केट का स्टॉपेज जहां पर मार्केट रुका है गिरने से, और सपोर्ट बना ये वाला पहला। दूसरा सपोर्ट ये है और तीसरा सपोर्ट ये है। मार्केट कम से कम पहले सपोर्ट के ऊपर आना ही चाहिए, तभी मार्केट अपना कोई बाय चला सकता है। तो अभी वेट करना है मार्केट करता क्या है। निफ्टी को आना चाहिए पिवोट के ऊपर, राइट है, और बैंक निफ्टी को भी पिवोट के ऊपर। वेट एंड वॉच क्या करेगा मार्केट, क्योंकि यहां पर अपना दिमाग लगाएंगे तो क्या होगा बताओ। मैंने सोचा है तो बाय होनी है और मैं बाय कर दूं, मार्केट यहां से नीचे भी आ सकता है या नहीं बताओ? आ सकता है, और क्लाउड के नीचे आएगा, गिरने की कोशिश करेगा। तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, मेरे को यहां पर केवल वेट एंड वॉच, आराम से बैठो क्या करता है मार्केट। मार्केट को करना है चुपचाप करता रहे। अब देखो क्या मार्केट पिवोट के ऊपर चला गया अभी, बताए? नहीं गया। मेरे को वेट करनी है कि नहीं बताओ? जी सर। सेल कर देनी है, नहीं करनी, बाय करनी है, नहीं करनी, चुपचाप आराम से बैठता है। अगर मार्केट अपने पिवोट के ऊपर जाएगा, मार्केट अपना सपोर्ट बताएगा, तब हम बाय कर सकते हैं, तब मेरा बाय आराम से होगा। चाहे तो मैं एवरेज भी कर सकता हूं। अगर आप न्यू बाय करना चाहते हो, न्यू अपनी कॉल बाय कर सकते हो। आपको लगता है नहीं मेरे को न्यू बाय नहीं करना, मेरे को तो एवरेज करना है, आप एवरेज भी वहां पर कर सकते हो, लेकिन पिवोट के ऊपर। पिवोट से नीचे नहीं, पिवोट के ऊपर ही मैं एवरेज करूंगा। पिवोट से नीचे मेरी कोई एवरेजिंग नहीं होगी। इसको आप बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखो, बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में तो हम देख रहे हैं, आप जरा इसको बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर में जाके देखो, मार्केट 1 आवर में क्या कर रहा है। सर 5 मिनट पे एक क्वेश्चन था। हाँ बोले सर, जब मार्केट पिवट के नीचे खुलता है 5 मिनट में भी, जो दिन का पिवट है, तो उसकी टेंडेंसी क्या उसकी पिवट से रिजेक्ट होने की ज्यादा होगी या ऊपर बैठने की ज्यादा होगी? ये मैं क्वेश्चन आपको बैंक निफ्टी नहीं किसी भी स्टॉक में ऐसा हाँ देखो, ये डिपेंड किस पे करेगा।
ये 5 मिनट पर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा 1 आवर पे। वही समझिए रीजन क्या है कि आपका 1 आवर तो क्या हो रहा है, पिवोट के ऊपर है। 1 आवर अगर पिवोट के ऊपर है और 5 मिनट पिवोट के नीचे है, तो क्या चांसेस रहेंगे कि मार्केट 5 मिनट में पिवोट का सपोर्ट पकड़ लेगा। ठीक है सर। राइट है, क्योंकि ये बाय में है। और अगर डे भी बाय में हुआ तो बहुत ही अच्छा होगा कि नहीं। राइट है, तो 5 मिनट अगर नीचे है भी तो ये डिपेंड करेगा 1 घंटा कहां पर। लेकिन अगर 1 आवर नीचे हुआ तब क्या ये बाय पकड़ लेगा? नहीं पकड़ेगा। तो ये छोटा सा केस है। अब बताइए यहां पर मार्केट को क्या करना चाहिए? दोनों अभी बाय में ही बैठे हैं कि नहीं बताओ? सेल में है क्या? नहीं है। अब जरा ये कोई भी चेक करके बताइए, यहां चीका उस पेन क्या कर रही है, यहां क्या कर रही है? चेक करिए चीका उस पेन क्या कर रही है यहां पर। कैंडल को नीचे आ रही है सर, क्रॉस करने की कोशिश कर रही है लेकिन हो नहीं रहा। क्या क्रॉस कर दिया मार्केट ने कैंडल को? अभी नहीं किया, अभी नहीं किया। मार्केट को वापस चलना चाहिए, कैंडल को क्रॉस करके मिनिमम कन्वर्जन लाइन को कम से कम क्रॉस करना चाहिए, जो कि मार्केट ने भी नहीं किया। और ये तब तक नहीं करेगा जब तक बैंक निफ्टी सपोर्टिव नहीं होगा। राइट, फिर 5 मिनट में चलते देखते हैं क्या मार्केट सपोर्टिव हुआ या नहीं हुआ जो हमने सोचा था। क्या ऐसा हुआ क्या, इसको चेक करो जरा। यहां से जाओ, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों को एक बार दोबारा चेक करो, दोनों क्या कर रहे हैं। यस, क्या हो रहा है दोनों? क्या मार्केट गिर गया? नहीं सर। नहीं। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि 1 आवर में बाय में। तो क्यों गिरेगा अभी मार्केट? क्या बाय में आ गया? अभी नहीं आया क्योंकि पिवोट के ऊपर नहीं है, तो अभी बाय नहीं है। राइट है, लेकिन अगर अभी मार्केट ऊपर चल के पिवोट के ऊपर आ जाता है तो मेरा पहला सपोर्ट मार्क होगा कि नहीं? यस सर। फर्स्ट सपोर्ट मार्क होगा उस समय मेरा। तो मेरे को वेट करना है कि मार्केट करता क्या है। मैंने बोला मेरी कोई बाय सेल नहीं है, यहां पर वेट एंड वॉच। यहां पर कोई जबरदस्ती नहीं है मार्केट की कि आपको बाय करनी है या सेल करनी है। चुपचाप बैठो और देखो मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट इसके नीचे आया तो मेरे को देखना है कि 1 आवर में कन्वर्जन बेस के नीचे आ गया तो मेरा सेल शुरू हो सकता है या नहीं। राइट, लेकिन अगर मार्केट ऊपर चलता है और इसके ऊपर बैठता है तो अभी चूंकि बड़े टाइम फ्रेम में बाय में है मार्केट, ठीक है, तो फिर मैं बाय ले सकता हूं बड़े आराम से। और ज्यादा चांसेस क्या है? यस, ज्यादा चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी बताए ऊपर जाने के? यस सर। मार्केट ने यही कर रहा है कि नहीं बताओ? अगर दोनों की कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है, आप बताओ तब क्या होगा? दोनों की कैंडल ऊपर क्लोज हो गई तो क्या देखने को मिलेगा, जल्दी से बताएं। सर शूट शूट हो जाएगा। अभी मेरे को वेट करना है कि मार्केट इसके ऊपर आ जाए। राइट है, और ऐसा भी हो सकता है सिंगल कैंडल डाल के यहां पर चले जाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है मार्केट का, क्योंकि मार्केट 1 आवर में बाय में, तो मार्केट कर सकता है, कोई सिंगल कैंडल भी शूट कर सकता है, पर कम से कम इसके ऊपर तो क्लोज करे मार्केट। राइट, वेट करना है, वेट करेंगे तो हमें कई सारे पॉइंट मिल जाते हैं जहां से हम अपना बाय कर सकते हैं। सर, टाइम लगेगा लेकिन सर। 5 का मूविंग एवरेज सर अभी नीचे है, अगर 5 का लगाएंगे ना तो अभी घूम के ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये सारे क्वेश्चन जो आप बोल रहे हो या जो पॉइंट्स बोल रहे हो, ये दिमाग में घूमते होंगे तभी तो आप पूछ रहे हो कि नहीं। दैट मीन्स अगर मैं कोई पॉइंट बोलता हूं तो आपका भी एनालिसिस चल रहा होता है कि नहीं बताओ, क्यों ना प्रीत जी? चल रहा होता है ना। और मैं चाहता हूं कि भाई मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, मेरे जितने डायमंड्स हैं, वो अगर मैं कोई पॉइंट बोल रहा हूं तो साथ में उनका भी एनालिसिस चलना चाहिए कि नहीं? होना ही चाहिए। अगर ये कर पाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। खाली मेरा बोलना या मेरा समझाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका समझना भी इंपॉर्टेंट है उतना ही, और आपके क्वेश्चन करने भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। ठीक है, यहां पर चेक करो आपके पास क्या हो रहा है। क्या मार्केट चला गया ऊपर? नहीं सर, नहीं गया। राइट है, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज, अगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो मार्केट बाय की तैयारी करेगा। कहां से सपोर्ट लिया मार्केट ने? क्लाउड से। क्या इसको क्लाउड का सपोर्ट मिला? ये बताएं। नहीं,
इसका तो कोई क्लाउड का सपोर्ट नहीं। अब देखो यहां पर क्या होगा, एक पॉइंट छोटा सा इंपॉर्टेंट, ये जो कन्वर्जन लाइन है देखो ये नीचे आई कि नहीं आई। हम सोचेंगे मार्केट गिरने आ रहा है, मार्केट इसको सपोर्ट देने आएगा, क्योंकि मार्केट का इसके ऊपर मार्केट कहां जाना चाहिए, कन्वर्जन बेस के या नहीं। अगर कन्वर्जन लाइन नीचे आती है तो ये सपोर्ट देने आ सकती है या नहीं। यस सर, यस सर। ऐसा भी तो हो सकता है। देखो ये कन्वर्जन बेस के ऊपर है, अब ये आ गया बाय में, निफ्टी बाय में आ चुका है, लेकिन निफ्टी की कमी क्या है, पिवोट के ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं की ना, नहीं किया। जिसने अपने कॉल को रखा है वो रखे रह सकता है या नहीं, बताओ, रखे रह सकता है। जिसने नहीं किया, जैसी कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाएगा तो अपना एक कॉल बाय करके रख भी सकते हो आप आराम से, लेकिन वेट करना है। मैंने आपको बोला कि एकदम से खूब सारी कॉल बाय नहीं करनी है, आपको वेट करना है। अब आज का मार्केट अगर 30 को देखता हूं मैं, तो 30 मार्केट ये हाई गया, तो मार्केट का प्रॉपर बाय इसके ऊपर बनेगा कि नहीं। यस सर। लेने को आप यहां से ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। कॉल को इसके ऊपर मार्केट क्लोज किया, आप आराम से बाय में जा सकते हो, लेकिन केस आपके पास क्या है, ज्यादा कॉल बाय नहीं करना। हाँ जी सर, सर निफ्टी में कन्वर्जन लाइन नीचे हाँ, इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखो आपको, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में देख सकते हो। अगर मैं निफ्टी को देखता हूं, बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखो क्या हो रहा है यहां पर। अगर मैं यहां पर देखता हूं निफ्टी और यहां पर लगाता हूं बैंक निफ्टी, दोनों क्या कर रहे हैं, क्या बैंक निफ्टी भी यहां से सही जगह से वापस जा रहा है, जा रहा है। ये आपका क्या कन्वर्जन बेस के ऊपर है, लेकिन अभी कन्वर्जन लाइन फ्लैट है कि नहीं है, फ्लैट है। अब मेरा केस ये है कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है, अभी कितने बज रहे हैं 9:56, अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को। अगर ये ऊपर क्लोज करता है 1 आवर में और ऊपर कहीं पर भी क्लोजिंग हो जाती है, तो इसका मतलब अगले घंटे में कन्वर्जन लाइन को ऊपर शूट करना चाहिए कि नहीं, तभी तो ये ब्रेकआउट करेगा। पॉइंट आया समझ में। तब तक मार्केट कैसे ब्रेकआउट करेगा, अगर आपकी कन्वर्जन लाइन नीचे बैठी होगी। तो अगर मार्केट ब्रेकआउट करने की भी कोशिश करेगा, फॉल्स ब्रेकआउट करके नीचे आ जाएगा, तो कन्वर्जन लाइन को तो ऊपर जाना पड़ेगा कि नहीं। यस सर, राइट है। और अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से कन्वर्जन लाइन जाएगी, नॉर्मल स्पीड से, तो धीरे धीरे जाके 4-5 घंटे तो यही खा जाएगी। ऐसा हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि अगला जो मार्केट में 1 घंटा ओपन होगा तो कन्वर्जन लाइन डायरेक्ट ऐसे शूट कर जाए, पॉसिबल है। अब देखते हैं क्या होता है, मैं तो केवल अपना एजम्पशन बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मार्केट में अगर कन्वर्जन लाइन यहीं पर ही रही तो आप बताओ क्या बाय आ सकती है, नहीं आ सकती बाय। राइट है, कन्वर्जन लाइन को ऊपर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब कन्वर्जन लाइन ऊपर चलेगी तब आपकी बेस लाइन भी मूव करने की कोशिश करेगी। तो अभी तो दोनों ही नहीं कर रही है। अगर आप यहां पर देखोगे, देखो बेस लाइन आपकी फ्लैट बैठी थी, क्या बेस लाइन के ऊपर जाने से पहले कन्वर्जन लाइन मूव कर चुकी? जी सर, कर चुकी है, लेकिन ये नॉर्मल स्पीड में गई है। अगर आप देखोगे तो ये देखो कितने घंटे लिए इसने, यहां से लगाइए, कितने घंटे यहां तक पहुंचने में लिए, 1 2 3 4 5, 5 घंटे ले लिए कि नहीं। ये नॉर्मल स्पीड है इसकी, लेकिन मार्केट डायरेक्ट भी जा सकता है, ऊपर चले जाता है, लेकिन हमें यहां पर वेट करना है कि मार्केट करेगा क्या। हम केवल वेट कर रहे हैं। अभी मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया है मेरे को। अगर आप यहां पर देखोगे, ये देखो मार्केट का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। इसको भी 5 मिनट में जाके देखो, क्या मार्केट ने पिवोट के ऊपर क्लोजिंग दे दी? यस, देखो ट्राई किया, नहीं दी ना, अभी नहीं सर, ट्राई किया, नहीं दी अभी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपको एक फायदा मिल रहा है कि कन्वर्जन लाइन सपोर्ट देने के लिए आ रही है कि नहीं। जी सर, कन्वर्जन लाइन सपोर्ट देने के लिए आ रही, तो मैं इस समय इंपॉर्टेंट क्या मानूंगा कि मार्केट डायरेक्टली कन्वर्जन लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे मेरे को कहीं पर, तो ज्यादा अच्छा निर्णय रहेगा। केवल वेट कर रहा हूं, अभी कुछ हुआ नहीं है ऐसा, वेट कर रहे। तो मार्केट को पहले तो पिवोट के ऊपर कहीं क्लोजिंग दे दे, और अगर मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर दे दे तो ज्यादा अच्छा है, और अगर डायरेक्ट एक कैंडल शूट करके बेस लाइन के भी ऊपर क्लोजिंग दे दे तो सबसे अच्छा होगा कि नहीं। अब देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। करना मार्केट को है, हमें नहीं करना। तो अब देखते हैं मार्केट का क्या रूट रहता है, मार्केट का क्या रुझान रहता है, उसके हिसाब से हम मार्केट को समझ सकते हैं। ठीक है, वेट करते हैं क्या होता है यहां पर।
यहाँ पर क्या करेगा मार्केट, क्योंकि मार्केट नहीं करना है, हमने नहीं करना, मार्केट नहीं करना है, तो मार्केट अपना मूव ले सकता है। सर अभी चीकू स्पैन भी वेट करते हैं। के नीचे है सर। अभी भी अब बहुत सारे पॉइंट्स है जो आप यहाँ पर अभी कंसीडर कर सकते हो। अभी आपका चिकागो स्पैन को भी ऊपर जाना पड़ेगा कि नहीं, राइट है। मार्केट अपने सपोर्ट के ऊपर अभी नहीं है, अभी नीचे ही है, आने को नीचे भी आ सकता है मार्केट, लेकिन हम वेट कर रहे हैं मार्केट क्या करेगा यहां पर। ऐसा क्यों हम एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है, क्यों हम बाय में है, क्योंकि 1 आवर बाय में है कि नहीं है, बड़ा टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम बाय में है, तो मैं इसमें सोच सकता हूं कि मार्केट हां ब्रेक कर सकता है। ये हम मान रहे हैं कि हां ब्रेक हो सकता है क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम बाय में है। अभी वेट करना है, वेट करते हैं मार्केट करेगा क्या। अगर मार्केट सही पोजीशन लेता है और उसके ऊपर क्लोजिंग करेगा, अभी देखो ये 5 मिनट है, अगले 5 मिनट में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये नीचे आ जाए और ये ऊपर खुल जाए, हो भी सकता है पॉसिबल। हम वेट कर रहे हैं, इस समय वेट करने का टाइम है, वेट करते हैं कि मार्केट करता क्या है। दोनों काम कर सकता है मार्केट, मार्केट डायरेक्टली इसके ऊपर जाके बेस कन्वर्जन लाइन के ऊपर भी क्लोजिंग दे सकता है, या अपने पिवोट के ऊपर भी क्लोजिंग दे सकता है। कम से कम मेरे को पिवोट के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। देखो मार्केट ने क्लाउड का सपोर्ट तो लिया, लेकिन क्या पिवोट के ऊपर क्लोजिंग करी? नहीं करी ना अभी। और यही मेरे को चाहिए कि पिवोट के ऊपर क्लोजिंग करे। तो कोई रेड कैंडल मेरे काम की नहीं है, मार्केट ग्रीन करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे मेरे को कोई भी। अगर अभी नहीं देगा अगले 5 मिनट में, उससे अगले 5 मिनट में, जैसे ही मार्केट क्लोजिंग देगा तभी मैं बाय में जाऊंगा, तब तक मैं बाय में नहीं जा सकता। तो वो रेस्ट्रिक्शन है, और उसकी वजह से निफ्टी भी ऊपर नहीं जा रहा है, ना तो निफ्टी नीचे गिर रहा है ना ऊपर जा रहा है। तो वेट करना है कि मार्केट यहां पर करेगा क्या। ग्रीन होना ही चाहिए, मार्केट को ऊपर जाना ही चाहिए, राइट है। तो मार्केट के अंदर श्योर होना भी तो जरूरी है कि नहीं है, बताओ। यस यस सर। आपको अपनी स्टडी पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपकी स्टडी आपको क्या बोलती है, राइट है। कम से कम 60% 70% आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरी स्टडी मेरे लिए क्या कर रही है, ये बहुत जरूरी है। अभी देखो क्या बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखते रहो, छोटे टाइम फ्रेम पे भी क्या कर रहा है मार्केट। सर एक क्वेश्चन था, सर क्लाउड से सपोर्ट लेके अगर वो एनवेव बनाकर ऊपर जा रहा है लेकिन पिवोट के नीचे ही है, तो फिर हम लोग बाय कर सकते थे क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्केट देखो, मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट के बहुत सारे चांसेस है, प्रोबेबिलिटी समझो। अगर मार्केट यहां पर आया, मेरे को पता लगा पिवोट के पास में, क्या मार्केट यहां से गिर भी सकता है? बिल्कुल गिर सकता है, जा सकता है कि नहीं। मैंने आपको एक पॉइंट बोला, मैंने बोला जो क्लाउड है वो केवल सपोर्ट दे रहा है इसको या नहीं, केवल सपोर्ट, राइट है। मार्केट का बाय नहीं है क्लाउड, हम यहां पर सपोर्ट पर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, बताओ, यस और नो। मैंने आपको बोला सपोर्ट बाय नहीं है, बाय कहां पर है, बाय इसके ऊपर क्लोजिंग पे है कि नहीं है, ये सपोर्ट है। मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो मेरा बाय बनता है, आप बाय कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब क्या है, ऐसे मार्केट गिर रहा है और ऐसे मार्केट सपोर्ट पर आ गया, तो मार्केट का ये सपोर्ट है, लेकिन एग्जैक्टली एक बाय कहां पर है, इसके ऊपर होगा कि नहीं, जो भी पहला सपोर्ट है। सर अगर पिवोट कहीं पे, अगर पिवोट ऊपर है कहीं पर और नीचे एनवेव बन गई, तो फिर हम लोग बाय कर सकते हैं क्या? नहीं, हाँ कर सकते हो, लेकिन उस समय कोई तो सपोर्ट मिलना चाहिए कि नहीं, मेरी बात समझे। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा पिवोट इतना ऊपर है, ऐसे समझो, ये पिवोट यहां पर ना होके पिवोट यहां है, माना ऐसे, पिवोट इतना ऊपर है, यहां पर कोई S1 तो होगा, सपोर्ट तो होगा, सपोर्ट 1 या नहीं होगा। हाँ, तो मार्केट सपोर्ट के ऊपर आ जाए, कम से कम कोई तो सपोर्ट ले ले मार्केट, मेरा कहने का मतलब ये, राइट है। ऐसे टाइम पर पिवोट वाले ही ऊपर है, मेरे को यहां पर कोई भी सपोर्ट चाहिए। अगर मार्केट कहीं रुका है तो कोई भी सपोर्ट पर मार्केट आ जाए, मैं बाय कर सकता हूं, लेकिन सपोर्ट पर होना चाहिए। देखो इस समय इमीडिएट सपोर्ट कौन सा, पिवोट ही है ना, पिवोट ही है, और मार्केट उसके ऊपर है क्या, नहीं है, तो क्या मैं बाय कर लूं? नहीं, यही तो केस हुआ, मेरा बाय नहीं मना कर रहा है मेरे को। मैं कब बाय कर सकता हूं, ये कैंडल वापस चली जाए और इसके ऊपर रुक जाए, मैं बाय कर दूंगा, सिंपल सा केस है। अब ये जाए नहीं जाए ये मार्केट के ऊपर है, मेरा बाय इसके ऊपर ही है। जो भी कैंडल, अगर ये कैंडल क्लोज कर जाती, देखो ये कैंडल थी, अगर ये क्लोज कर जाती ऊपर,
तो मैं इसके ऊपर बाय कर सकता था। अगर मैं अपने पार्ट में देखता तो मैं क्या देखता, मैं ये देखता ये जो कन्वर्जन लाइन आपके पास है, क्या मार्केट कन्वर्जन लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर बैठा है कि नहीं। अभी दोनों केस में से कुछ भी नहीं हुआ, देख रहे हैं, अभी दोनों केस में से कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट का ये लो है, लो ब्रेक हुआ नहीं है अभी, राइट। अगर मार्केट यहां से लो ब्रेक करता है, 1% भी ये लो ब्रेक करता है, तो मैं जाके 1 घंटे में देखूंगा कि मेरे को वहां पर क्या मिल रहा है, वहां पर क्या कन्वर्जन बेस के नीचे है, तो मार्केट एक सेलिंग की कोशिश करेगा। लेकिन जब तक मार्केट लो, हाँ, तब मेरे को देखना पड़ेगा ना वहां पर सारा। यही तो एनालिसिस होता है जो हमें करना होता है, और वही एनालिसिस हम लोग नहीं करते। अभी अगर इस समय देखोगे तो आपको एक पॉइंट नजर आएगा, क्लाउड देखो रेड की कोशिश कर रहा है, छोटा टाइम फ्रेम में हालांकि कोई इशू नहीं है, लेकिन उस समय आपकी बेस लाइन ऊपर बैठी है, कन्वर्जन लाइन नीचे बैठी है। अब जरा बताओ, अगर मार्केट ऊपर आके अपनी पिवोट के भी ऊपर आता है, तो क्या कन्वर्जन बेस लाइन, कन्वर्जन लाइन और पिवोट के ऊपर आ जाएगा, दोनों की? पॉइंट समझे? यहां पर अगर आप इस जगह पर देखते, देखो इस कैंडल पर, ये जो रेड कैंडल थी, अगर मार्केट पिवोट के ऊपर आता भी तो आपके पास एक बहुत अच्छा बाय नहीं बन रहा, क्योंकि कन्वर्जन बेस लाइन बहुत दूर है, समझ रहे? अगर आप यहां पर भी देखते तो देखो क्लाउड के पिवोट के ऊपर आ जाता, अभी भी कन्वर्जन लाइन बेस दूर है। लेकिन अगर यहां पर अब की बार मार्केट ऊपर आएगा, तो क्या मार्केट अपने पिवोट के भी ऊपर और कन्वर्जन के भी ऊपर दो सपोर्ट मिल जाएंगे इसको या नहीं? पॉइंट समझ में आया? इस समय दो सपोर्ट मिलेंगे मार्केट अगर ऊपर आता है तो। अब देखते हैं क्या करता है मार्केट, हम वेट कर रहे हैं। बड़ा टाइम फ्रेम हमें बोल रहा है कि हाँ मार्केट एक बाय ले सकता है, तो हम पिवोट के ऊपर वेट करेंगे कि मार्केट पिवोट के ऊपर चला जाए और पिवोट के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज कर जाए। और अब की हमने क्या बोला था, अगर मार्केट पिवोट के ऊपर जा रहा है तो कन्वर्जन लाइन के ऊपर क्लोज करे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, बेस लाइन के ऊपर क्लोज करे तो और भी अच्छा रहेगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये बेस लाइन भी इधर ही आ जाती और मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता, तब क्या होता? यस, कुछ गड़बड़ होती तब? जी सर। तब बहुत अच्छा होता बाय की नहीं, उस केस में तब बहुत अच्छा बाय होता। अब अगर नहीं है मार्केट, देखो यहां पर लेता तो पिवोट के ऊपर बाय लेता, इस समय कन्वर्जन लाइन और पिवोट के ऊपर बाय मिलेगा, मतलब डबल सपोर्ट। अगर मार्केट यहां जाता है तो मेरे को वेट करना है कि मार्केट यहां जाके रुक जाए, ऊपर जाके रुक जाए। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में इसको एक बार और एनालिसिस करते हैं क्या हो रहा है। इस समय अगर देखता हूं तो क्या मार्केट सेल में है, ये बताएं, क्या सेल में है मार्केट? सर लेकिन बैंक निफ्टी 5 मिनट में, सर एक बार बैंक निफ्टी 5 मिनट में जाइए। सर बैंक निफ्टी 5 मिनट में क्लाउड पे सर वो अपना धीरे धीरे सेल का सिनेरियो बना रहा है। बिल्कुल क्लाउड बिल्कुल, लेकिन जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मार्केट थोड़ा नीचे, मार्केट का एनवेव ये है कि नहीं है, बताओ? एनवेव कहां पर है मार्केट की, ये है कि नहीं है? मार्केट अगर चाहेगा तो यहां तक आ भी सकता है कि नहीं कहीं? ये देखो, यही आपका रेजिस्टेंस है, यही तो रेजिस्टेंस है। मार्केट चाहेगा तो यहां तक आ भी सकता है, और यहां तक कोई सेल नहीं है मार्केट की। सर बेस लाइन को एंटर करने के लिए रुका हुआ है सर, और क्योंकि ये किस लिए कर रहा है, ये केवल बेस को एंटर कराने के लिए कर रहा है कि नहीं? जी सर। बाकी कुछ नहीं है। मार्केट नीचे आएगा, नीचे कहीं से भी ऊपर चला जाएगा, वो आ सकता है मार्केट उतना। मार्केट क्योंकि बेस लाइन एंटर नहीं है इस समय, तो मार्केट बेचारा क्या करेगा, या तो बेस लाइन ऊपर हो जाए तब चल जाएगा। देखो कन्वर्जन लाइन बाहर निकल चुकी है, देख रहे हो, कन्वर्जन लाइन बाहर निकली हुई, लेकिन बेस लाइन कहीं हिल नहीं रही है ना। बेस लाइन को भी तो मूवमेंट चाहिए। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे? अगला 1 घंटा डिसाइड कर सकता है कि नहीं? 10-15, यस और नो? 10-15 बताएगा कि मार्केट का क्या हाल है। अब मेरे को ये बताएं, अगर ये 1 आवर निफ्टी का इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है, मतलब 5 मिनट में, तो क्या बोलोगे? यस, निफ्टी का सपोर्ट मिल जाएगा 1 घंटे का या नहीं, बताओ? निफ्टी को बाय का सपोर्ट मिलेगा सर। वेट करते। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मार्केट जो है यहां पर ऊपर जाके कहीं पर भी क्लोजिंग कर दे, नहीं जाए पिवोट के ऊपर, यहीं पर क्लोजिंग कर दे, तब भी मार्केट का बाय प्रेशर रहेगा निफ्टी में या नहीं? यस सर। तब भी बाय प्रेशर रहेगा। तो अभी हम सेलिंग मोड में नहीं है, सेलिंग मोड में नहीं है, अभी हम बाइंग मोड में है। हाँ, ये हो सकता है मार्केट, जरूरी नहीं है कि अभी का भी चला जाएगा मेरा लेते ही, मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। अगर मैं क्लाउड हटा दूं, ये मैंने क्लाउड हटा दिए,
तो इस समय आप क्या बोलोगे? ये मैंने क्लाउड हटा दिए। आप जरा एनवेव के हिसाब से बताइए मार्केट कहां तक आ सकता है? एनीवन एनवेव के हिसाब से यहां तक आ सकता है या नहीं? यहां तक आ सकता है, उसमें कोई मना तो नहीं है ना? आ ही सकता है। तो मार्केट यहां तक तो मूव वैसे भी ले सकता है, और इस टाइम में 5 मिनट में क्या मार्केट सेलिंग में आ भी सकता है? आ भी सकता है। दोनों केस हो सकते हैं, तो हम उसके लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे। जो मार्केट का मूव है वो हो सकता है, तो मैं कम से कम यहां तक या यहां तक मार्केट को एक्सपेक्ट करता हूं। लेकिन मार्केट को एक पॉइंट और भी है कि मार्केट का ये जो वीक का हाई पॉइंट होता है ना, ये बड़े अच्छे सपोर्ट का काम करता है। मतलब ये एक सपोर्ट है, ये देख रहे हो जहां मार्केट बैठा है, ये वाला पॉइंट सपोर्ट का काम करेगा। मैं यहां पर एक लाइन डाल देता हूं फिलहाल के लिए, ये आपके पास एक सपोर्ट है बहुत अच्छा। अब जाइए इसको 5 मिनट पे। मार्केट आपको दिखा रहा है कि 5 मिनट में आपका एक सेल है, बिल्कुल सही बात है। क्या मार्केट ने अभी लो को ब्रेक कर दिया? प्लीज बताएं। नहीं किया। जब तक लो को ब्रेक ना करे तब तक हम नहीं बोल सकते कि मार्केट का कोई सेलिंग का मूड बन रहा है। वैसे भी 1 आवर में सेलिंग नहीं है, तो मैं मार्केट की बाय ही एक्सपेक्ट करूंगा। थोड़ी देर लग सकती है बाय में। अब जरा बताओ, अगर मैं कैंडल कैंडल खेलता हूं तो मार्केट की बाय कहां पर है? कैंडल कैंडल, क्या इसके ऊपर मिनिमम जाना चाहिए मार्केट को? पुरानी कैंडल के ऊपर मिनिमम कैंडल के ऊपर से सपोर्ट ले रहा है भाई। अगर जाएगा तो अच्छा है मेरे लिए। अब यहां पर क्या हो रहा है राइट लेफ्ट साइड में, जरा बताएं। क्या ये पिवोट के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है? यस सर। ये तो मतलब होगा। और यहां पर क्या कर रहा है? यहाँ पे लिस्टेड है। पार्डन? सेम थिंग हैपेंड यस्टरडे सर। निफ्टी ऊपर था, यस्टरडे बैंक निफ्टी ऊपर था, निफ्टी नीचे था। बाद में सेकेंड हाफ में वो दोनों भी ऊपर आ गए सर। यस, बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल हुआ था। अभी देखो इस समय की आज निफ्टी स्ट्रांग है कि नहीं है? आज निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी वीक है। देखो, लेकिन दोनों को एक ही सिनेरियो में आना पड़ेगा कि नहीं? देखो ये क्या कर रहा है, ये अगर ऊपर क्लोजिंग कर देता है, अगर ये ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो ये पिवोट के ऊपर आ जाएगा कि नहीं? अपने आ जाएगा। इसका निफ्टी का सपोर्ट बन जाएगा कि नहीं? और निफ्टी का मोमेंट फिर यहां तक होगा जो कि गैप कवरिंग है। यहां तक का निफ्टी अपना मोमेंट पकड़ सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी मोमेंट नहीं दिखाया। बैंक निफ्टी का मोमेंट आना चाहिए और इसके ऊपर आना चाहिए। इसके ऊपर का मतलब सीधा पिवोट के ऊपर। अब कितनी देर में आता है बैंक निफ्टी पिवोट पे, वो आपको देखना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि हम इसको मूव नहीं करा सकते। मार्केट ने अपने आप मूव करना है। तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट इसके ऊपर जिस टाइम भी आके बैठेगा, जिस टाइम भी आपका बाय शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर निफ्टी मोस्ट प्रोबेबली बाय ले चुका होगा। तो अभी देखो 10-12 हो रहे हैं, और मार्केट के अंदर ये कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए है कि नहीं 1 आवर की? क्या बोलते हो, क्या होना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। सर ये ग्रीन कैंडल के ऊपर, मास्टर कैंडल के ऊपर क्लोज होना जरूरी है ना 5 मिनट में? के ऊपर क्लोज होनी चाहिए मार्केट को, राइट है। अब अगर मैं यहां पर देखता हूं, देखो मार्केट असल में प्रॉपर बाय इसके ऊपर है कि नहीं है? इसके ऊपर प्रॉपर बाय है, लेकिन उसके लिए मार्केट को पिवोट के ऊपर तो क्लोजिंग करनी पड़ेगी या नहीं? मजबूरी है, तभी तो ऊपर तक जाएगा। आपको आखिरी सीढ़ी पे जाना है, ये आखिरी सीढ़ी है। आपको पहली सीढ़ी पे तो चढ़ना पड़ेगा, तभी तो आखिरी पे पहुंचोगे। एक सीढ़ी छोड़ोगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, लेकिन पहले पहली सीढ़ी को तो पकड़ना पड़ेगा ना। सेम केस है। अगर मार्केट को यहां तक जाना है, क्लाउड से बाहर जाना है, सपोज क्लाउड से बाहर जाना है, तो मार्केट को इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। इस हाई को ब्रेक करने के लिए मार्केट को इस पिवोट के ऊपर आना पड़ेगा। इस पिवोट तक आने के लिए मार्केट को क्या कन्वर्जन बेस के ऊपर आना था? आप देखो मार्केट यहां बैठा हुआ था, मार्केट ने क्या किया, यहां से इसके रेजिस्टेंस कौन कौन से थे? कन्वर्जन बेस लाइन रेजिस्टेंस था, उसके बाद पिवोट रेजिस्टेंस है, फिर क्लाउड रेजिस्टेंस होगा, एंड सो ऑन। मार्केट सबसे पहले अपने पहले रेजिस्टेंस को क्लियर किया, उसके बाद दूसरे को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? बताओ, कोशिश हो रही है ना, अभी किया नहीं मार्केट ने। जब ये इसके ऊपर सपोर्ट पकड़ेगा तो बैंक निफ्टी को भी मूव करना पड़ेगा कि नहीं? मजबूरी है, तब मार्केट अपना मूव ले पाएगा। हम यही तो बोल रहे हैं। अब अगर दोनों के दोनों सपोर्ट पर बैठ गए तो क्या होगा बताओ? यस, दोनों, ये उसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है और ये सपोर्ट के ऊपर आ जाता है, तो क्या होगा? सेकंड केस, ये सपोर्ट के ऊपर आ जाता है और ये नीचे ही ओपनिंग करता है, तब क्या होगा?
ऊपर साइडवेज हो जाएगा सर, ऊपर FD50 साइडवेज हो जाएगा, राइट है। अभी निफ्टी भी देखो ऊपर चलने की कोशिश पे, अभी करा नहीं है। कहां खुल रही है बताओ? 1 घंटे की कैंडल, इसको भी 1 घंटे की कैंडल देखो, ये कहां खुल रही है? ये अगली कैंडल है। ये अभी भी सेलिंग प्रेशर में है कि नहीं है? जी सर, लेकिन सर 1 मिनट में बन रहा है सर बाय प्रेशर। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं तो यहां मार्केट क्या कर रहा है। लेफ्ट साइड में चेक कर रहा हूं, राइट साइड में। लेफ्ट साइड में मार्केट निफ्टी पिवोट के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? अभी क्लोजिंग नहीं की, देखो ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं की है, लेकिन ये अगर ऊपर क्लोजिंग करेगा, अभी 1 घंटा, अब तो 1 घंटा हो गया टाइम, तो 1 घंटे में मार्केट यहां पर जंप ले सकता है पूरा या नहीं? निफ्टी आराम से सर, आराम से ले सकता है, लेकिन उसके लिए बैंक निफ्टी को भी सपोर्टिव होना पड़ेगा या नहीं? राइट है। अच्छी बात क्या है कि मार्केट का ये डाउन था, मार्केट ने बाइंग प्रेशर दिखा के अब इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए ना मार्केट को, इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट को, और यहीं से अपने आप को ग्रीन कर लेना चाहिए। ग्रीन करके आराम से ऊपर चलना चाहिए और यहां जाके बैठना चाहिए, ये रूल बोलती है। राइट है। अभी देखते हैं क्या होता है मार्केट का। हम तो केवल अपना एजम्पशन लगा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। तो ये आपका वापस चलनी चाहिए और ग्रीन होना ही चाहिए। इसको छोटे टाइम फ्रेम में आप चेक कर सकते हो 5 मिनट में क्या हो रहा है। तो अब मार्केट के अंदर क्या हुआ, ये मेरा लो लग गया, तो मैं इसको लो को मार्क कर लेता हूं, ये लो है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप 5 मिनट में जाए और ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, मार्केट को इसके ऊपर निकलना चाहिए। रेड कैंडल में कभी भी ऑप्शन को बाय मत करो या बाय मत करो, आराम से बैठो, राइट है, और मार्केट को चलने दो। और जब ग्रीन हो जाए तो ये देखो क्या आपके सपोर्ट पर आया मार्केट, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं है, रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं है, हम चुपचाप बैठे हुए हैं। अभी क्या होना चाहिए, ये आपका ग्रीन होना चाहिए कि नहीं बताओ? ये कैंडल होनी चाहिए, ग्रीन होगा, आप आराम से उसके साथ में काम कर पाओगे। निफ्टी कहां पर आ रहा है, बैंक निफ्टी कहां पर आ रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं बताओ? निफ्टी क्या सपोर्टिव हो गया या नहीं हुआ अभी? यस और नो? क्या निफ्टी सपोर्टिव हो गया? नहीं हुआ अभी, अभी तो पिवोट के नीचे ही है कि नहीं है? अगर पिवोट के ऊपर क्लोज कर देता तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होता कि नहीं? जी सर, अभी 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। अभी 1 घंटा और वेट करना पड़ेगा, तो ये 1 घंटा खराब करने वाली कहानी होती है। आप सोचो अगर ये ऊपर क्लोज कर देता तो मेरा 1 आवर यूजफुल हो जाता कि नहीं? राइट है। अब 1 घंटा मेरे को और वेट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हो सकता है इस घंटे में मार्केट वापस की कोशिश करे, मतलब नीचे ही कहीं क्लोजिंग कर दे। ये भी हो सकता है कि ये ऊपर जाके यहीं पर क्लोज कर दे, कोई 2G बना दे, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को इसकी क्लोजिंग का एक बार और वेट करना पड़ेगा, तो 1 घंटा मेरा और खराब होगा इसके साथ में। तो ये पार्ट हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे मूव करता है। अभी बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बाय में ही है, तो ये कैंडल को वापस चलना चाहिए और जाके इसके ऊपर बैठना चाहिए, तब जाके मार्केट अपना कोई बाय पकड़ सकता है, तब तक बाय नहीं है। देखो इतनी देर वेट करना पड़ता है बाय का, तब जाके आपको एक बाय मिलती है। और हम सोचते हैं मार्केट में बैठे और धड़ाधड़ बाय करके चुपचाप पैसा लेके निकल जाए। क्या पॉसिबल होता है ऐसा? आप बताओ। नहीं सर, मैं आपको इस पूरी क्लास के अंदर यह सिखाता हूं कि पेशेंस क्या चीज होती है, वेट करना क्या होता है। हम लोग यहां वेट करना सीखते हैं, ट्रेड लेना नहीं सीखते। ट्रेड तो आप ले लोगे, अगर आप वेट करना सीख गए तो ट्रेड लेना सीख गए। पॉइंट समझे? अगर आप वेट करना सीख गए तो ट्रेड लेना सीख गए, अगर वेट करना नहीं सीखे तो ट्रेड लेना नहीं आया। पॉइंट आया समझ? अभी देखो क्या हो रहा है यहां पर, आप चेक करके बताओ क्या हो रहा है। क्या मार्केट का बाय आ गया? यस या नो? अभी नहीं आया। क्या बैंक निफ्टी सपोर्टिव हुआ? बैंक निफ्टी सपोर्टिव हुआ अभी तक भी? नहीं सर, नहीं हुआ। अब दूसरा केस, क्या निफ्टी सपोर्टिव बन रहा है? यस, निफ्टी तो पूरी ट्राई कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी कहीं से भी सपोर्टिव नहीं हुआ ना। अगर बैंक निफ्टी अब ग्रीन हो जाए तो क्या होगा? अगर हो जाए, दोनों सपोर्टिव हो जाएंगे कि नहीं? राइट है। और अगर ये इसके ऊपर आ जाए तो पूरा सपोर्टिव हो जाएगा। तो केवल एक चीज रोके हुए है इस समय या नहीं बताओ? केवल एक चीज, और क्या रोके हुए है? बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ऊपर चला, ग्रीन हुआ, आपका मार्केट बाय की तरफ के लिए कोशिश करेगा। निफ्टी कल वीक था, आज बैंक निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी सपोर्ट पर नहीं है,
बैंक निफ्टी सपोर्टिव होगा तो आपको बाय मिल जाएगा। तो वेट करना है थोड़ा सा मार्केट क्या करता है। अभी लो ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक होगा तब हमें अपनी 1 आवर की कन्वर्जन और बेस लाइन को चेक करना पड़ेगा कि क्या मार्केट उसके नीचे नहीं है। वैसे जहां तक मेरे को पता है मार्केट अगर इसके नीचे भी चला जाएगा तो कन्वर्जन बेस के नीचे नहीं जाएगा, तब भी मार्केट बाय में ही रहेगा, उस टाइम पे भी बाय में रहेगा। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट वापस ऊपर जाएगा और इसको बाय ही लेगा। राइट, अब देखते हैं क्या होता है मार्केट को, वेट करते हैं। मार्केट है, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। तो मार्केट को मेरे को वेट करना है, मार्केट इसके ऊपर चला जाए, इसके ऊपर जाएगा मेरा बाय बनेगा, तब एक अच्छा बाय आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट के अंदर, लेकिन अभी नहीं। देखो हमें कम से कम कितने 1 आवर 20 मिनट हो चुके हैं अप्रॉक्स, अभी भी मार्केट का बाय नहीं आया। देखो 1-1 घंटा 2-2 घंटा 3-3 घंटा आपको वेट करना पड़ता है बाय के लिए, तब आपको एक प्रॉपर बाय मिलती है, तब आप एक बाय लेके जाते हो। और हम अगर सोचेंगे 1 मिनट में ही हमने बाय पकड़ा, मार्केट के आगे बैठे और धड़ाधड़ बाय शुरू होगी और हमें बाय मिल गया, ऐसा नहीं होता। राइट है, अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे तो मैं बोलता हूं अपना एनालिसिस करो, 1-2 घंटे एनालिसिस करो। जब आपको एनालिसिस में सब चीज अच्छी मिल जाए तब अपना एक बाय लो। हो सकता है या नहीं? ऐसे ही होना अगर चाहिए। होना ही ये चाहिए। अब ये बताओ, अगर आप किसी स्टॉक में इतना एनालिसिस करते हो जो मैं आपको सिखा रहा हूं, तो आपकी 1 या 2 घंटे बाद बाय बनती है कि नहीं? बनती है। और वो एक प्रॉपर बाय बनेगी कि नहीं? Yes. अब बताओ। Yes. वो प्रॉपर बाय बनेगी आपकी, उस बाय को जल्दी से लॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप। अब देखो अगर ये इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर आ गया, तो ये एक प्रॉपर बाय बना देगा कि नहीं? बताओ, ये तो बाय में है ही, ये प्रॉपर बाय बन जाएगी, दोनों के सपोर्ट बनेंगे, तब मार्केट प्रॉपर बाय में चला जाएगा। तब आप आराम से अपनी कॉल को रख सकते हो, बड़े आराम से बाय कर सकते हो, नई कॉल भी बाय कर सकते हो यहां पर। लेकिन यहां पर क्या मेरे को अभी कॉल बाय करनी चाहिए? नहीं, अभी तो रुकना चाहिए। आराम से बैठो, रुको मार्केट पे, अभी जबरदस्ती बाय नहीं करनी। ऊपर जाने में टाइम लग सकता है। मार्केट अगर आप देखोगे, इस पूरी रैली को चेक करो, ये पूरी रैली है और इस रैली के मार्केट 50% पे बैठा हुआ है। राइट, अभी गया नहीं है, ऊपर नहीं गया। इसको आप 1 मिनट में जाके चेक कर सकते हो 1 मिनट में क्या हो रहा है। क्या 1 मिनट में बाय शुरू हो गई? अब जब चेक करें, क्या 1 मिनट में बाय शुरू होगी? हाँ या ना? नहीं, अभी तो नहीं आई। 1 मिनट में किसके ऊपर जाना पड़ेगा मार्केट को बताएं? कम से कम इसके ऊपर तो जाना पड़ेगा कि नहीं? मल्टीपल रेजिस्टेंस है। जी सर। उसके ऊपर चलेगा मार्केट, अपना बाय पकड़ेगा, तब मार्केट की बाय देखें आप, तब आराम से बाय मेरे। अभी बाय नहीं है, अभी तो वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या करेगा। अब पहले इसके ऊपर जाने के लिए क्या मार्केट को पहले इसके ऊपर जाना पड़ेगा? वही समझे? तो मार्केट अपने पॉइंट पकड़ेगा तभी तो आप बाय कर पाओगे। जब तक पॉइंट पे नहीं रहेगा मार्केट, तब तक बाय नहीं होगा। राइट है, और इसके ऊपर चलेगा तब मार्केट अपना सपोर्ट पकड़ेगा, तब जाके इसके ऊपर जा सकता है, तब जाके इसके ऊपर। तो अब मार्केट के 3 रेजिस्टेंस हो गए कि नहीं? राइट है, मार्केट को कम से कम पहले रेजिस्टेंस के तो ऊपर चले, मार्केट पहले के ऊपर चलेगा तब दूसरे मल्टीपल रेजिस्टेंस पर आएगा, मल्टीपल रेजिस्टेंस में बैठेगा तब जाके पिवोट के ऊपर आएगा। तो अभी तो मार्केट नीचे ही बैठा हुआ है, तो अभी बाय हो गई क्या मेरी? नहीं हुई। तो अभी आराम से वेट करें और देखें मार्केट क्या करता है। ठीक है, अभी वेट करें। अभी मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग में नहीं है। अगर आप चेक करोगे 1 आवर में सेलिंग में नहीं है। इसको क्लाउड लगा के देखो, मार्केट को थोड़ा सा आपको नीचे वेट करना पड़ेगा। अगर आप यहां पर देखोगे, मार्केट अपने क्लाउड तक आ सकता था और हम ये वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्लाउड तक आएगा, तो मार्केट यहां कहीं रुक सकता है या थोड़ा सा नीचे और भी आ सकता है, यहां तक आ भी सकता है। मार्केट आ जाएगा तो इसमें डरने वाला नहीं, तब भी मार्केट बाय में ही रहेगा। ये मार्केट अभी क्या करेगा? यहां पर दोनों के दोनों बाय में, कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर ही है। देखो दोनों, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी, दोनों कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं। तो अभी डरने की जरूरत नहीं है, मार्केट यहीं कहीं से वापस चला जाएगा। तो आराम से बैठे और देखें अभी। ठीक है, चलिए मैं क्लास को रोकता हूं। अभी मेरे ख्याल से फ्रूटफुल रही होगी क्लास, समझ में आ रही होगी। डन है, चलिए मैं रोकता हूं क्लास को, फिर मिलते हैं।